हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से उत्तराखंड ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज है और इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है, इससे पहले के पेपर आपने नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पेपर देख सकते हैं। और कल से मैंने एक पेपर का एक वीडियो में सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया है और बाकी उससे पहले के 4-5 पेपर ऐसे हैं जिनको जो आपको दो वीडियोज में मिलेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन एक वीडियो में, 50 क्वेश्चन दूसरी वीडियोज में। तो उसके बाद कल से ये दूसरी वीडियो है जिसमें पूरी वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और थोड़ा भी अगर आपको इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी कामयाबी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है। तो आज की वीडियो का टारगेट है कम से कम 50 लाइक और 1000 व्यूज। अगर इस वीडियो का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आगे दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको कराया जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है कि 18 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है और इन 18 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर से यानी कि 1800 क्वेश्चन में से कम 40-50 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि ये रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि 9th का सिलेबस और इतने ज़्यादा क्वेश्चन 9th की बुक से नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो 1800 क्वेश्चन में से 40-50 क्वेश्चन कम से कम रिपीट होंगे। तो आज की वीडियो का टारगेट है 50 लाइक और कम से कम 1000 व्यूज। उसके बाद दूसरी वीडियो आपको ले आएगी, आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि सीएफसी है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव का आकार 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है? तो ये होता है दोस्तों वायरस का आकार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दर्पण सूत्र का सही व्यंजक क्या है? तो ये होता है 1+u 1/u+1/v = 1/f। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वे ठोस जिनकी चालकता 10⁴ से 10⁻7 ओम इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 के बीच होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों कंडक्टर। जिनकी चालकता 10⁴ से 10�7 के बीच होती है उनको हम कंडक्टर कहते हैं, यानी कि चालक कहते हैं। दूसरा है, केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है? तो केरल की सुरंगम प्रणाली क्या है? एक जल संग्रहण की सदियों पुरानी एक अवधारणा है, तो इसे हम सुरंगम प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन और वृद्धि की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? तो प्रजनन और वृद्धि यानी कि ब्रीडिंग एंड राइजिंग इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, यानी कि पशुपालन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रंगहीन लवक विभिन्न रूप और आकार के होते हैं? तो इनको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवकों में कोई भी रंग नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको रंगहीन लवक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शासित है, तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच संगठन में पिंडों पर कुल आवेग समान और विपरीत दिशा में होता है, यानी कि डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अभिक्रिया के लिए Kc का मान बहुत अधिक है तो अगर अभिक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में प्रमात्र विद्युत गतिकी के क्षेत्र में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक कौन थे? तो इनका नाम था रिचर्ड फेनमैन, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लवक का कार्य क्या है? तो लवक का कार्य होता है दोस्तों फूड स्टोरेज, तो ए यहाँ पर सही आंसर है। आयोग ने गलत इसका आंसर दिया है, तो ए यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस प्रकार का घास का मैदान पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पंपास पाया जाता है और वेल्ड कहाँ पाया जाता है? ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से कोशिका झिल्ली में कितने सोडियम आयनों का वहन होता है? तो 3 सोडियम आयनों का यहाँ पर वहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर ताज ट्रेपेजियम का एक हिस्सा है? एक ऐसा क्षेत्र जहां ताजमहल को चमक होने से बचाए जाने के लिए वायु प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है, तो यह है मथुरा, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो सभी को पता है नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? तो ये बेसिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सहायक प्रजनन तकनीक में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया लागू की जाती है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आभासी ठोस का उदाहरण है? तो जो ग्लास होता है वो एक आभासी ठोस होता है, तो डी यहाँ पर सही आंसर है। शिशु की रक्षा के लिए स्तनपान के शुरुआती दिनों में मां द्वारा कौन से प्रतिरक्षी को स्रावित किया जाता है? तो इसे हम कहते हैं IgA, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक के साथ मिश्रित सिलिकॉन क्या बनाता है? तो आर्सेनिक के साथ सिलिकॉन क्या बनाता है? एन टाइप के अर्धचालक यहाँ पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी नाम का अर्थ हार्बर वेव यानी कि बंदरगाह तरंग है, इसे किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी को जापानी भाषा से लिया गया है, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नेत्र दोष को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 1 वाट के मान का सही वर्णन करता है? तो 1 वाट क्या होता है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वाट, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस मानव हृदय की आवृत्ति क्या होगी जो 1 मिनट में 75 बार धड़कता है? तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 1.25 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी मृदा में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता होती है? तो ये होती है दोस्तों बलुई मृदा, यानी कि सैंडी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा जल संचयन बांध स्थित है? तो हंसदेव बांगू कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, बांधों के निर्माण के कारण नदियों में मौजूद जलीय जंतुओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है, तो सी इसका सही आंसर है। वायुजीवी जीव क्या होते हैं? व्हाट इज एरोबिक ऑर्गेनिज्म? तो वायुजीवी जीव उनको कहते हैं जो ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीव होते हैं, तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, वो बिंदु क्या कहलाता है जिस पर एक आदर्श लीवर यानी कि नगण्य द्रव्यमान की एक हल्की छड़ अपनी लंबाई के बराबर किलकित
होता है। तो इसको हम कहते हैं फलक्रम या आलम, हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है? तो तर्जनी उंगली दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ए इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिकी में एक कण का संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कण पर शुद्ध बाह्य बल क्या होता है? तो कण पर शुद्ध बाह्य बल यहाँ पर जीरो होता है, तो जीरो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दोष को ऊष्मागतिक दोष के रूप में भी जाना जाता है? तो इसको स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट हम कहते हैं, या रस समीकरणीय दोष इसे हम कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर है। भारत की 42वीं और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि कौन सी है? तो यह है सोकर आर्द्रभूमि, तो 20 का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यावसायिक रोग को कृष्ण फुफ्फुस रोग यानी कि ब्लैक लंग डिजीज के रूप में भी जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं फुफ्फुस धूलिमयता, ठीक है, न्यूमोकोकस रोग, न्यूमोनिकोकस रोग, तो डी सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रजाति घोंसले बनाने के लिए ओडिशा के गहीर माथा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष आती है? तो ये ओलिव रेडले होते हैं, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपटी में भ्रंश रेखाओं में स्थितिज ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा की बड़ी मात्रा होती है, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सतह पर एक समान रूप से वितरित 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम आवेश वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र हमेशा गोले के अंदर जीरो होगा, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरण की प्रकृति उदासीन होती है? तो गामा रेज की प्रकृति उदासीन होती है, ठीक। एल्फा रेज की प्रकृति हमेशा पॉजिटिव होती है, बीटा की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, और गामा की उदासीन होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गैसीय आयतन का नियम प्रस्तावित किया? तो यहाँ पर गेलुसाक हम इन्हें कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति की परमाणुविक त्रिज्या सबसे बड़ी होगी? तो आप इसे निकाल सकते हैं, तो सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर विश्व सम्मेलन 1994 कहां पर आयोजित किया गया था? तो योकोहामा, यानी कि जापान का एक शहर है योकोहामा, यहाँ पर आयोजित किया गया था, इसको भी आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो वेलोसिटी एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा यानी कि डायरेक्शन और परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉर्सली के नियम के अनुसार निकास छिद्र के ऊपर स्तंभ की ऊंचाई से बहिर्वाह की चाल किस प्रकार संबंधित है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट से। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर में गैस के विस्तार के कारण शीतलन होता है, जैसे जैसे गैस द्वारा कार्य किया जाता है गैस की ऊष्मा समाप्त हो जाती है, तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमेज़न वन किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में ये है, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार भारत द्वारा उपयोग की जा सकने वाला जल प्रतिशत क्या है? तो ये 20% भारत के द्वारा उपयोग किया जाता है और बाकी 80% छोड़ दिया जाता है, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउस फ्लाई निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो मस्किडी ये कुल है, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 3 होते हैं, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रेशम कीट का व्यावसायिक पालन कौन सा है? तो ये सेरिकल्चर हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन जुताई क्या है? तो ग्रीष्मकालीन जुताई यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें ग्रीष्मकाल में खरपतवारों और कीटों को नष्ट करने के लिए खेतों की गहरी जुताई की जाती है, तो इसे हम ग्रीष्मकालीन जुताई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटियम में हमेशा 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, CH3O CH3 का सामान्य नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आवेग क्या होता है यानी कि इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, बल गुणा के समय अवधि को हम आवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेग आवेग कहते हैं बल गुणा के समय अवधि। अगला क्वेश्चन है, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की एक प्रमुख अवधारणा निम्न में से कौन सी है? तो ये नेचुरल सिलेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे, तो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप देने के लिए निम्न में से किसने स्लेडन और स्वर्ण की परिकल्पना को संशोधित किया था? तो ये क्या था? रुडोल्फ विर्चो ने, तो 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की क्या भूमिका होती है? तो ये होती है दोस्तों कार्बनिक यौगिकों का क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है यानी कि भंजन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की देसी गाय की नस्ल कौन सी है? तो ये है दोस्तों साहिवाल, और यही क्वेश्चन यहाँ से उठा करके आपको जो कनिष्ठ का एग्जाम था उसमें भी आपको दे दिया गया था, तो साहिवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति पठन सामग्री को आराम से पढ़ने के लिए आंखों से कितनी दूर रख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर ये दूर रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क ठोसों को क्या कहा जाता है? तो इनको कोवेलेंट सॉलिड भी कहा जाता है, तो सी इसका सही आंसर है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ये आयोजित किया गया था, ए इसका सही आंसर है। ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा पायरुवेट का भंजन कहां पर होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से औषधि प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण कौन सा है? तो यह है दोस्तों फॉस्फोरस, ठीक है, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत की मुख्य भूमि पर ऊपरी वायु परिसंचरण कौन सा है? तो इसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर पूर्णतः डूबी हुई वस्तुओं के लिए वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा? तो इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, ठीक है, इसके ओन वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि इसके खुद के आयतन के बराबर होगा, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सभी तत्वों में से कार्बन श्रृंखलन की अधिकतम क्षमता प्रदर्शित करता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? हाई होता है, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसे हम काजीरंगा नेशनल पार्क हम कहते हैं, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? तो इसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं और 2005 से इसे लागू कर दिया गया था, तो सी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, किस समय अस्तित्व में रहे जंगल को बहाल करने की प्रक्रिया को रिफॉरेस्टेशन यानी कि पुनर्वन रोपण कहा जाता है? तो डी इसका सही आंसर है। 72 क्वेश्चन है, निम्न में से विषमपोषी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विषमपोषी यानी कि प्रोड्यूसर यहाँ पर विषमपोषी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड पर कार्य करने वाले एक स्थिर बल का परिमाण क्या होगा जो पिंड की गति की दिशा बदले बिना 25 सेकंड में उसकी चाल को 2.0 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है? तो इसका हो जाएगा 0.18 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, केपलर के नियम में यह कहा गया कि सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जबकि सूर्य दीर्घ वृत्त के किसी केंद्र पर स्थित होता है। तो इसे हम कक्षा का नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मेलन लुप्तप्राय प्रजातियों में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है? तो इसे हम साइट्स कन्वेंशन कहते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि साइट्स कन्वेंशन कब और कहां पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्वारी ऊर्जा का एक स्थल खंबात की खाड़ी जो कि कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो बी इसका सही आंसर है। सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा पीढ़ियों को निम्न में से किस कुल में रखा गया है? तो सोलेनेसी कुल में इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लक्ष्य के साथ कौन सा राज्य जलाभिषेकम अभियान आयोजित करता है? तो ये करता है मध्य प्रदेश। तो ए इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो साइटोकाइनिन इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? तो एसिटिक एसिड यहाँ पर सबसे प्रबल हो जाएगा, CH3COOH। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस ऊर्जा का स्रोत है? तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का ये स्रोत है यानी कि अपारंपरिक ऊर्जा का ये स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत तो ये कहां से की गई? यहाँ पर टिहरी गढ़वाल है लेकिन इसका सही आंसर है रैनी चमोली। तो 20 का यहाँ पर सही आंसर है क्योंकि बाकी और कोई ऑप्शन मैच नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खनिज को अयस्क के रूप में जाना जाता है यदि धातु को इससे लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है? तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। द्रवीकरण में अंतर पर आधारित है। द्रवीकरण मेल्टिंग पॉइंट में अंतर पर आधारित है। नेक्स्ट है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से श्रृंखला में जुड़े 200 ओम के प्रतिरोधक और 15 माइक्रोन फैराडे के संधारित्र की प्रतिबाधा क्या है? तो ये है 291.67 ओम। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि। अगला क्वेश्चन है, लेंस से गुजरने वाले प्रकाश द्वारा निम्न में से वास्तविक वस्तु का स्वरूप या चित्र क्या कहलाता है? तो इसे हम इमेज या प्रतिबिंब हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा के गीले होने पर आकार या ढलाई को बदलने की क्षमता को निम्न में से कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो ये करता है सॉयल कंसिस्टेंसी यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 89 प्राकृतिक समर्थन सेवाओं को मूल्य टैग किसने प्रदान किया? तो रॉबर्ट कोस्टांजा ने इनको मूल्य टैग प्रदान किया। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पृथक गूंज सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरुद्ध की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 17.2 मीटर या 18 मीटर भी हम इसे कहते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, या 17 मीटर आप इसे हार्डली लगा सकते हो, 17 मीटर सीधा आप टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रासरभ्य तरंगों का उपयोग करके हृदय का प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसे हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी यानी कि प्रतिध्वनि हृदय लेखन। तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों द्वारा एक निश्चित बिंदु को पार करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो इसे हम आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड हम कहते हैं। 93 क्वेश्चन, एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़कर हाइड्रोजन साइनाइड संगत बनाता है तो इसे हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तय किए गए कुल पथ की लंबाई और जिसमें गति होती है उस कुल समय अंतराल के बीच के अनुपात के रूप में इनमें से किसे परिभाषित किया जाता है? तो औसत चाल हम इसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.045 जूल परिमाण के बलागुण का अनुभव करने वाले 0.25 टॉर्क के एक समान बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री पर अपने अक्ष के साथ रखे गए एक छोटे बार चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? तो ए इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं यानी कि एस्टरीकरण कहते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के पास गहरे भूतल में धातु की प्लेट से जुड़े भूतार के विद्युत रोधन यानी कि इंसुलेशन का रंग क्या होता है? तो ये ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया? तो अमृता देवी। तो बी इसका सही आंसर है। और आपको बताना है अमृता देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है। भारहीनता की परिघटना का अर्थ क्या है? तो शून्य गुरुत्व में मुक्त पतन को हम भारहीनता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंडलर के उत्प्रेरक के उपयोग से एल्कलाइन के एल्कीन में अपचयन के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन परमाणुओं का समकक्ष जोड़ होता है यानी कि सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो ये यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। तो आज के 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो का टारगेट मैंने आपको बताया 50 लाइक और 1000 व्यूज। उसके बाद ही दूसरी वीडियो आ पाएगी, वरना आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो समाप्त हो जाएंगी क्योंकि अभी तक आपके 12-13 पेपर बचे हुए हैं। तो अगर आपको और पेपर चाहिए तो आज का टारगेट कंप्लीट करो, फिर दूसरी वीडियो कल आएगी। जैसे आपका टारगेट जिस टाइम भी कंप्लीट होगा, आज शाम तक भी होगा तो आज शाम को ही वीडियो आ जाएगी। जितनी जल्दी टारगेट कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर। हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो दोस्तों, ये फॉरेस्टर प्रीवियस ईयर सीरीज का चौथा पेपर है संभवतः या पांचवा पेपर है। तो ये है 19 जुलाई 2021 की सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो इसको आज हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मुझे मैसेज आ रहे थे और कमेंट आ रहे थे कि एक पेपर को एक ही टाइम में सॉल्व कर दीजिए। तो आज से ऐसी कोशिश करूंगा कि एक ही टाइम में पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। तो सीधे चलते हैं ज़्यादा देना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले यदि आप लोगों को थोड़ा भी फायदा इस वीडियो से पहुंचता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक, अपनी कामयाबी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा की मध्यस्थता करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिएट्स सेल मेडिएट इम्यूनिटी? तो ये करता है टी लिम्फोसाइट्स। आपने सुना भी होगा T4 लिम्फोसाइट्स। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी से बनने वाली मृदा कौन सी है? तो ये है सेलाइन सॉइल यानी कि लवणीय मृदा।
तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पिन होती हुई गेंद द्वारा अपनी स्पिन के आधार पर अनुभव किए जाने वाले गतिक उत्थापन उत्थापन को क्या कहा जाता है? तो इसको मैग्नस इफेक्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक के रूप में नामित किया गया? तो जो 2011 से 2020 वाला दशक था, इसे जैव विविधता दशक के रूप में नामित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो विषमांगी मिश्रण यानी कि जिसके सभी भागों में, ऐसा मिश्रण जिसके सभी भागों में जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, विलेय और विलायक का रेशियो अलग अलग होता है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये हो जाएगा नमक एवं काली मिर्च का, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लंबाई को स्थिर रखते हुए चालक के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो चालक का प्रतिरोध अपने आप दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई बिल्कुल स्थिर है और इसका क्षेत्रफल घटा दिया गया, यानी कि चौड़ाई को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो चालक का प्रतिरोध 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारतीय भौतिक वैज्ञानिक बहुत निम्न तरंग दैर्ध्य यानी कि 25 की 5 की चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पादन और अवलोकन करने में सफल रहे? तो ये थे जगदीश सी बोस, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस में विकसित IR-8 उच्च उपज किस्म की फसल कौन सी है? तो ये है राइस की, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 14 के तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ग्रुप 14 एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जर्मेनियम का पूछा था और यहाँ पर सीधे ग्रुप 14 के एलिमेंट का पूछ दिया है, तो सीधे आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बायोगैस के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो बायोगैस के लिए जो काउडंग होता है यानी कि गोबर होता है, वो कच्चा पदार्थ यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध वर्गीकरण कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों कीट, और कीट ऐसा यहाँ पर स्पीसीज है जो सबसे ज्यादा मात्रा में और सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु का मुख्य कारण क्या है? तो ये होता है डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सट्रा एक्सक्रीटा डायरेक्टली, यानी कि मानव मल का सीधे निपटान समुद्र नदियों में किया जा रहा है, गंगा में किया जा रहा है, और इसकी वजह से कॉलीफॉर्म जीवाणु वहां पर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस लोकोमोटिव के सिलेंडर हेड में पिस्टन की अधिकतम गति क्या होगी जिसमें एक सरल आवर्त गति में 200 रेड प्रति मिनट की कोणीय आवृत्ति के साथ 1.0 m का स्ट्रोक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 100 m पर मिनट। अगला क्वेश्चन है, 7 का पीएच मान क्या दर्शाता है? तो ये उदासीन यानी कि न्यूट्रल को दर्शाता है, तो डी इसका सही आंसर है। मनुष्य की दोषपूर्ण निकट दृष्टि ग्रस्त आंख को ठीक करने के लिए उपयुक्त क्षमता के किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, और इसके लिए कनकेव लेंस यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु में साफ नहीं दिखाई देती है, और इसके लिए कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग किसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू प्योरीफाई, तो ये एयर को प्योरीफाई करता है, तो बी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरोट, गाजर का मृदु विगलन क्या होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार क्या होगा यदि निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव P और फोकस F के बीच में हो? तो इसका आकार होता है डिमिनिश्ड होता है, यानी कि छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, महान उत्तर भारतीय मैदानों में किस प्रकार की मृदा व्यापक रूप से मौजूद है? तो ये होता है दोस्तों जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा का एक स्थल कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में स्थित है, तो सी इसका सही आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज नोन एज, तो KMnO4 के 1% क्षारीय सॉल्यूशन क्षारीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो इसे बेयर रिएजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा के क्षितिज में नीचे जाते हैं, ये किसकी प्रक्रिया से लवण के रूप में अवक्षेपित होता है? तो इसे लीचिंग कहते हैं या निक्षालन कहते हैं, और कल भी हमने जो वीडियो थी जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन देखा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भी इसे कहते हैं, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स NGT, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में मौजूद निम्न में से कौन सी गैस हमारे जीवन की रक्षा करती है? तो ये होती है ओजोन यानी कि O3। अगला क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से पश्च मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो सेरिबेलम, तो मैंने आपको बताया था जो सेरिब्रम है ये होता है अग्र मस्तिष्क का, जो सेरिब्रल होता है वो मध्य मस्तिष्क का, और सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है और आमतौर पर इसका उपयोग विद्युत इस्त्री और विद्युत टोस्टर में किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर एंड आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर? तो ये होते हैं एलॉयज। नेक्स्ट है, वह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है जिसमें जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने देखा होगा जो एसिड होता है, एसिड में डायरेक्टली वाटर को ऐड नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या दिखाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाती है, यानी कि ऊष्मा वहां पर निकलती है जिससे हमें नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए सॉलिड इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड द अपवर्ड बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू फ्लूइड डिस्प्लेस्ड,
यानी कि उसका जो वेट होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, जब एक ठोस को किसी पदार्थ में, तरल पदार्थ में डुबाया जाता है तो ऊपर की ओर उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के हटाए गए भार के बराबर होता है। तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक पूर्णतः सजीव प्रजक यानी कि विविपोरस एनिमल है, यानी कि जरायुष प्राणी है? तो ह्यूमन यहाँ पर क्या होता है, जरायुष प्राणी होता है। बाकी सारे ओविपोरस हैं, यानी कि अंड प्रजक हैं, अंडे देते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका जीवन चक्र अगुणित यानी कि हैप्लॉन्टिक है? तो ये वोल्वोक्स है। वोल्वोक्स का जो जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल होता है ये हैप्लॉन्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम आनुवांशिकी पदार्थ है? तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? तो आर एन ए क्या है? यहाँ पर एक जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट है, उस मिट्टी के तेल के अपवर्तनांक का मान क्या होगा जो पानी की तुलना में प्रकाश तो सघन है? तो उसका मिट्टी के तेल का जो अपवर्तनांक होता है ये होता है दोस्तों 1.44। ठीक, आपको अपवर्तनांक वाली जो सीरीज है उसको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी जिसमें 4 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सीधे है 4 + 5 = 9। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने के निष्कर्षण में सोने के जटिल विलयन में चूर्णित जिंक मिलाकर सोने को अवक्षेपित किया जाता है। तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार में डिटेक्टर में प्रासरव्य तरंगों को विद्युत संकेतों में सोनार में जो डिटेक्टर होता है वो प्रासरव्य तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है और जिसकी उचित व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी सोनार में तो ये तीनों चीजें तो रहती नहीं है, सिर्फ यहाँ पर डिटेक्टर सोनार में रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तन को बढ़ावा देता है? तो ये नाइट्रोसोमोनास होता है। तो 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले केंद्रक यानी कि नाभिक को कोशिकांग के रूप में वर्णित किया? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ए इसका सही आंसर है। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई है न्यूटन सेकंड। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है वह पिंड के भार के बराबर होता है, यानी कि वेट के बराबर होता है। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक केंद्रीय गणित संरचना की उप संयोजन संख्या क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर? तो ये भी 12th-12th का क्वेश्चन है। तो 12 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का घास का मैदान एशिया में पाया जाता है? तो एशिया में स्टेप्स घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वो सीमित गतिमान क्या है जिसके बाद धारा रेखी प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है? तो इसे क्रांतिक चाल यानी कि क्रिटिकल स्पीड हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के ठोस का तीक्ष्ण गलनांक होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका गलनांक क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा हम नमक को भी क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा जिसे समुद्र की सतह पर फैले तेल को खाने या समाप्त करने के लिए विकसित किया गया था, ये क्या है? तो ये एक बैक्टीरिया है। तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और आपने इसमें देखा होगा कि जो घर्षण है उसे भी हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स की श्रेणी में रखते हैं। तो घर्षण बल क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स की श्रेणी में आ जाता है। तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 0.5 mm के व्यास और 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर की प्रतिरोधकता वाले 10 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई क्या है? तो आप इसे निकाल सकते हैं V = IR वाले फॉर्मूले से। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, क्रमशः 9, 17, 15, 9, 17, 35 और 53 परमाणु संख्या वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऋणात्मक चिन्ह के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका जो यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको यहाँ पर बतानी है। तो क्लोरीन की सबसे हाई होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो सीरीज है उसमें क्लोरीन आगे आ जाता है और क्लोरीन के बाद आता है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन है। तो यूरोट्रोपिन क्या है? तो ये है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं या बनते हैं? तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग का आकार लगभग 15 से 20 नैनोमीटर होता है? तो राइबोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के कक्ष के नियम के अनुसार सूर्य दीर्घ वृत्त के फोकस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के मध्य में केंद्र में स्थित होता है। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गाजियाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसको भी आप याद रख लेना है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1974 में लागू हुआ और आपको सारे अधिनियम यहाँ पर याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है? तो ये है बेतला नेशनल पार्क। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस बाघ निचय यानी कि टाइगर रिजर्व का संबंध तवा बांध विवाद से है? तो ये मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसे हम कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वर्तनीय मानसून के कारण कौन सा राज्य बाढ़ का अनुभव करता है? तो ये करता है तमिलनाडु। यानी कि ये बता रहा है कि लौटते हुए मानसून के कारण कौन सा राज्य बाढ़ का अनुभव करता है? तो लौटता हुआ मानसून कहाँ पर बारिश करता है? तमिलनाडु में करता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान द्रव्यमान उनमें से एक विरामावस्था पर होने के साथ पृष्ठ सर्फी प्रत्यास्थ संगठन से गुजरते हैं तो संगठन के बाद वे एक दूसरे के समकोण पर गतिमान हो जाते हैं। तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है, राइट एंगल पे हो जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रेफाइट में एक स्तरित संरचना होती है, अंतरा तलीय दूरी लगभग क्या होती है? तो 335 pm ये दूरी होती है।
नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए निम्न में से किसी इकाई का उपयोग करते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NaCl द्वारा प्रदर्शित चुंबकत्व का प्रकार है। तो NaCl क्या दर्शाता है, तो ये डायमैग्नेटिज्म दर्शाता है, तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मण करने पर Mgfe2O4 लघु लोह चुंबकत्व खो देता है, ये फेरोमैग्नेटिज्म खो देता है और क्या बन जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है, तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणु की आंतरिक ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट निम्न व्यक्तियों में से किसे आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। MS स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, तो 20 का सही आंसर है। निम्न में से लुईस अम्लों के लिए कौन सा सही है, तो लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करते हैं, तो ये लुईस अम्ल हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को बाहर निकालते हैं उनको हम लुईस बेस कहते हैं। ठीक, तो 20 का सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन से अपेक्षाकृत बड़े और शक्तिशाली जीव हैं जो जल धाराओं को दूर कर सकते हैं, तो ये नेक्टन होते हैं, यानी कि तरल इन्हें हम कहते हैं, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट तय किए गए कुल पथ की लंबाई और गति होने वाले कुल समय अंतराल के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, जिसे एवरेज स्पीड हम कहते हैं, तो 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट मृदा की नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खारी जमीन को पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की विधि को क्या कहा जाता है, तो इसे हम मल्चिंग कहते हैं। ठीक है, तो मल्चिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसैट समूह के उपग्रहों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो पिछला जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उदाहरण है, कौन सा समूह है, तो हमने वहां पर कहा था जो इनसैट समूह होता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और वहां पर भी बताया था मैंने कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनको 36,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया जाता है, और उनका जो परिक्रमण काल होता है वो भी बिल्कुल पृथ्वी की तरह होता है, इसलिए हम उन्हें भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं, यानी कि 24 घंटे का परिक्रमण काल उनका होता है। नेक्स्ट है निम्न में से अवायवीय जीव कौन से हैं, तो ये हैं प्रीवोटेला और बैक्टेरोइड्स, तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर के 24 घंटे के आवर्तन यानी कि लय को नियंत्रित करता है, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन है, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी संगठन में प्रारंभिक संवेग तंत्र के अंतिम संवेग के क्या होता है, बराबर होता है, तो इक्वल होता है, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जाती है, तो ये एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उस AC यानी कि प्रत्यावर्तित धारा अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति क्या है जो समय समय पर इसकी दिशा में परिवर्तन के साथ अभिलक्षित होती है, तो भारत में 50 हर्ट्ज जो AC है उसे हम 50 हर्ट्ज रखते हैं, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, एसिड एमाइड्स को हॉफमैन रिएक्शन के उपयोग से प्राथमिक एमाइन में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान का कौन सा भाग दाब विचरण को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, तो ये होता है कोचेला, ठीक है, या कर्णवर्त, तो ये कहीं और भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है दोस्तों ग्लैंड स्विट्जरलैंड, यानी कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और WWF वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, तो WWF का मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो यह है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है यदि कोई खिलाड़ी 29.4 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा, तो उच्चतम बिंदु पर जहां पर ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, जहां से ये नीचे आना शुरू करता है, तो यहाँ पर जो वेग होता है ये 0 हो जाता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जब एसिटिक एसिड को सोडियम एसिटेट के मिश्रण में सोडियम एसिटेट की और अधिक मात्रा मिलाई जाती है तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर पीएच का मान इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो बेसिक कैरेक्टर की ओर लौटना शुरू कर देगा, तो बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा की प्रजातियां हैं, तो एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा तो ये है हनी बी यानी कि मधुमक्खी की प्रजाति, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। 82 क्वेश्चन है दिन के समय वायु की दिशा क्या होती है, तो दिन के समय वायु की दिशा क्या होती है, समुद्र से धरती की ओर ये बहती है, ठीक है, क्योंकि दिन के समय क्या हो जाएगा, जो वायु है वो समुद्र से क्या हो जाएगा, सपोज ये समुद्र है और ये धरती है, समुद्र से धरती की ओर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला है ग्लिसरॉल का आणविक सूत्र क्या है, तो C3H8O3, तो ये ग्लिसरॉल का आणविक सूत्र है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे अंगूर की खेती कहा जाता है, तो विटिकल्चर, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग निचले अंगों में सूजन का कारण बनता है, तो ये हाथी पांव या एलिफेंटियोसिस इसे हम कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, तो तर्जनी उंगली हमेशा क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या, यानी कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मनुष्य निम्न में से किस कुल से संबंधित है, तो होमिनिडा कुल से संबंधित है मनुष्य, तो ए इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जर्मन वनस्पतिज्ञ थे, तो यहाँ पर स्लेडन क्या थे, जर्मन वनस्पतिज्ञ थे, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए किस मुख्य स्रोत पर निर्भर करता है, तो ये कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक जलीय प्रकार की आपदा कौन सी है, तो ये है तूफान मोहिर्म, तो स्टॉर्म सर्ज क्या है, एक जलीय प्रकार की आपदा है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग सुरक्षित ड्राइविंग की सुविधा के लिए वाहन में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है, तो ये होता है दोस्तों उत्तल दर्पण, जिससे हमें क्या होता है, जो बड़ा एरिया है वो कवर हो जाता है और जो प्रतिबिंब बनते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन स्रावित करती है? तो ट्रिप्सिन का श्रावण करता है अग्न्याशय, और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं? तो ये है स्टेप्स। नेक्स्ट है, सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ये हाइड्रोजन होता है, जो सभी अम्लों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध है? तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ध्वनि की वो विशेषता कौन सी है जो हमें उसकी आवृत्ति के बारे में बताती है? तो आवृत्ति के बारे में हमेशा पिच बताता है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, ध्वनि का तारत्व क्या हो जाएगा? उतना अधिक हो जाएगा, और जितना अधिक ध्वनि का तारत्व होगा, उतनी हमें पतली आवाज सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया द्वारा फिनोल को सैलिसएल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है? तो फिनोल को सैलिसएल्डिहाइड फिनोल को सैलिसएल्डिहाइड में कौन परिवर्तित करता है? तो ये रीमर टीमन रिएक्शन होती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो एड्रेनालिन क्या है? ये एनिमल में मिलता है, यानी कि मनुष्य में मिलता है और अन्य एनिमल में मिलता है, और बाकी तीनों जो है ये प्लांट हार्मोन है। तो 20 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का ठोस रूप पाया जाता है? तो ये पोल्स पर पाया जाता है, पोलर रीजन पर पाया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के घटक हैं? तो बायोगैस में सबसे पहले मीथेन मिलता है CH4, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। ठीक है, तो 20 का यहाँ पर सही आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आप लोग की मर्जी है, आप लोग कितना इस वीडियो को पसंद करते हो। वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और एक कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर लें कि आपको वीडियो कैसे लगी। तब जाकर के आपको अगली वीडियो दी जाएगी, वो भी पूरी एक वीडियो में पूरा पेपर आपको सॉल्व किया जाएगा। अगली बार भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, ये 16 तारीख की दूसरी शिफ्ट का दूसरा पार्ट है, तो आज हम इसको खत्म करेंगे। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट पेपर लेके आ रहा हूँ मैं शाम को, और कोशिश करूंगा कि उसमें पूरे 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि एक ही टाइम में पूरा पेपर सॉल्व कराएं। तो ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए सीधे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो आपका पूरा पेपर एक टाइम में खत्म हो सकता है। तो शुरू करते हैं अभी इस दूसरे पार्ट को, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और आप लोग के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्ती तरंग के मामले में इसके दोलन में किसी भी बिंदु पर यह बल माध्य स्थिति से डायरेक्टेड टुवर्ड्स, यानी कि और निर्देशित होता है। यह बल माध्य स्थिति की ओर क्या होता है? निर्देशित होता है। तो आवर्ती तरंग की बात करें तो हमेशा दोलन में क्या होता है? जो बल होता है वो मध्य की ओर निर्देशित होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्न में से कौन करेगा? तो जो तड़ित चालक होते हैं, या झंझा हम इसे कहते हैं, थंडर एंड लाइटनिंग। तो जब आपने देखा होगा, जब हम बोलते हैं ना कि जैसे लाइटनिंग होती है, आसमान में बिजली कड़कती है, तो उससे भी क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन का वितरण निम्न में से कौन सा प्रदूषक रोकता है? तो आपने देखा होगा, जब किसी हम बंद कमरे में आग जलाते हैं या अंगीठी जलाते हैं, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई रोक लेता है। तो इस वजह से यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण सबसे पहले कौन सा शारीरिक तंत्र प्रभावित होगा? तो वायु प्रदूषण होगा तो हम सांस लेंगे, तो सांस लेने से हमारे श्वसन तंत्र में सबसे पहले इंफेक्शन हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मुक्त इकाई उत्तरी ध्रुव पर निर्वात में आरोपित बल द्वारा मापे गए चुंबकीय प्रभाव के तहत किसी भी बिंदु पर स्थिति से संबंधित सदिश राशि क्या कहलाती है? तो उसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, या चुंबकीय तीव्रता हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो के अनुसार सभी पिंड उनके द्रव्यमान पर विचार किए बिना पृथ्वी की ओर किस त्वरण के साथ त्वरित होते हैं? तो स्थिर त्वरण, यानी कि कांस्टेंट यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो निम्न में से किसने कोशिका झिल्ली की संरचना के संशोधित मॉडल का प्रस्ताव रखा था? तो इसका जो प्रस्ताव रखा था, ये सिंगर और निकोलसन ने रखा था। तो सी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बंद थर्मस फ्लास्क में बर्फ के टुकड़े रख दिए हैं, तो यह किसका उदाहरण है? यह है दोस्तों एक आइसोलेटेड सिस्टम का। तो हम बंद थर्मस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन है 21% है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में प्रवाहित धारा आई और इसके दोनों टर्मिनलों में विभवांतर वी के बीच संबंध है। तो यहाँ पर आपने ओम का नियम पढ़ा था, V इज टू IR, तो ये होता है। तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की लंबाई में वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के लिए मौलिक परमाणु है ऑक्सीजन। बहुत आसान क्वेश्चन है। महासागरीय ऊष्मा के लिए 2 किलोमीटर तक का न्यूनतम आवश्यक तापांतर क्या होता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतना टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जो ऊपरी सतह है और जो निचली सतह है, यानी कि 2 किलोमीटर का जो अंतराल होता है समुद्र या महासागरों का, उसमें जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए। यानी कि अगर ऊपरी सतह पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो निचली सतह पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक, तो इससे ही हम क्या कर सकते हैं? महासागरीय ऊष्मीय ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं या बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड को किसके द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है? तो ये सही यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, डी इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल का सबसे अधिक उपभोग होता है? तो जल का सबसे अधिक उपभोग एग्रीकल्चर में यहाँ पर होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मेलन संकटदायी अपशिष्ट की सीमा पार आवाजाही और उसके निपटान को नियंत्रित करने से संबंधित है? तो ये है दोस्तों बेसल सम्मेलन। ठीक है, और इन तीनों के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, तो इन तीनों को भी आप लोग देख लोगे। अगला क्वेश्चन है, चांदी में निम्न में से किस प्रकार का आवरण होता है? तो चांदी में यहाँ पर, चांदी क्या है? मेटल है, तो यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। तो 20 का सही आंसर यहाँ हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय महत्व के बांधों में से तुइरियाल बांध कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक होती है? तो ये डिकम्पोजर होते हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र निक्षालन द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है? यानी कि लीचिंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर लेटराइट जो मिट्टी होती है इसका निर्माण होता है तीव्र निक्षालन के द्वारा। और ये मिट्टी किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो ये महत्वपूर्ण होती है जैसे आपके मसाले हो गए, मसालों के लिए ये मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कृत्रिम द्वीप का उदाहरण कौन सा है? तो ये पाम आइसलैंड है। पाम आइसलैंड है जिसको कृत्रिम रूप से बनाया गया है, तो ये इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1992 में किस स्थान पर पृथ्वी सम्मेलन की मेजबानी की गई थी? तो ये पृथ्वी सम्मेलन था 1992 में और ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्र में स्थित है? तो भारत नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है और आप भारत की स्थिति भी इसमें देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के दौरान किसी क्षेत्र के भूजल स्तर की पुनःपूर्ति की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो ये होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो बारिश आती है, तो बारिश होने से क्या हो जाएगा, जो ये पानी है जिसको अगर हम रोक लेते हैं या ऐसे ही बहने नहीं देते हैं नदी नालों में, तो अगर हम इसको रोक लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे ग्राउंड वाटर को क्या करता है, रिचार्ज करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कोशिका या बहिरोपण से पूर्ण पौधा तैयार करने की क्षमता को टोटिपोटेंसी कहा जाता है, यानी कि पूर्ण सख्तता कहा जाता है, जैसे कि इसमें आता है कलम लगाना, एटीसी वगैरह। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का निम्न में से कौन सा अंग अपशिष्ट पदार्थ के निकास को नियंत्रित करता है? तो ये होता है एनल स्पिंचर। तो इसे हम गुदा अवरोधनी भी कहते हैं, जो कि जो एनल है, एनल पर कंट्रोल रखता है, ठीक है, ताकि किसी भी समय सीधे जैसे हम लोग होते हैं ना, इसके लिए सेंसिटिव होते हैं कि हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। हम 1-2 घंटे जो भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको निकालना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये किसके द्वारा हो पाता है? एनल स्प्लिंटर के द्वारा ही हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सीधे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टॉर दाब किसके बराबर होता है? तो ये 1 mm Hg के बराबर ही होता है। तो एक टॉर 1 mm Hg के बराबर होता है, तो डी इसका सही आंसर है। एक चक्रीय प्रक्रम में कमानी द्वारा कितना कार्य किया जाता है? तो 0 कार्य यहाँ पर किया जाता है। कोई भी चक्रीय प्रक्रम है इसमें हमेशा वर्क कितना होता है? 0 होता है, तो ये आप लोग याद रखोगे। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर आविष्ट ऊर्जा क्या कहलाती है? तो उसकी स्थिति के बारे में बताया है, तो सीधे स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के पदानुक्रम में सबसे निचली श्रेणी कौन सी है? तो सबसे निचली होती है जाति, फिर वंश होता है, फिर कुल होता है, फिर गण होता है, फिर वर्ग होता है और फिर संघ और जगत, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से जैव प्रतिरोधी हैं जो फसल उत्पादन को कम करते हैं? तो ये होते हैं डिजीज, इंसेक्ट और नेमेटोड्स। तो ये तीनों क्या करते हैं? फसल उत्पादन को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीयक विभज्योतक क्या है, यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सा है? तो ये है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम को ही क्या कहा जाता है, या इसे हम हिंदी में खंभ ऊतक भी कहते हैं, काग एधा भी कहते हैं, तो इसका यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक साम्य की प्रकृति गतिशील होती है क्योंकि ये क्या होते हैं, अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में ये गति करते हैं या समान रूप से गति करते हैं, तो डी इसका सही आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दोष के कारण ठोस के घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है? तो कौन सा दोष ऐसा है? तो ये होता है दोस्तों फ्रैंकल दोष, ठीक है। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर आयन है, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे अंतराकाश स्थान होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये चले जाते हैं, तो जिससे यहाँ पर कोई भी परिवर्तन इनके घनत्व में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, चालकों की प्रतिरोधकता के ताप गुणांक की SI इकाई है? तो चालकों का प्रतिरोधकता गुणांक की ताप गुणांक की SI इकाई है 1/T, ठीक है। वैसे भी आपको पता है R = 1/T होता है, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंट टेम्परेचर की। अगला क्वेश्चन है, जैसे ही कोई पृथ्वी की सतह से नीचे क्रोध की ओर बढ़ता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने लगता है और जैसे ही हम सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के जल पुरुष ये है राजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु के चारों ओर कणों की एक प्रणाली के कुल कोणीय संवेग की समय दर उस बिंदु के चारों ओर प्रणाली पर कार्य करने वाले बाहरी बलाघूर्ण के लिए किए गए योग के क्या होता है? ये बराबर होता है, इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र में तांबे के तारों के आयताकार कुंडल को घुमाए जाने पर प्रेरित धारा की दिशा कितनी बार बदल जाती है? तो यहाँ पर देखो, तो कुछ इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं और ये बोला है कि आयताकार कुंडल यहाँ पर आप घुमा रहे हो, ठीक है। तो आधे परिक्रमण काल में क्या होगा, इसकी धारा की दिशा चेंज हो जाएगी, आधे तक एक रहेगी और आधे तक इसकी दिशा दूसरी रहेगी। जैसे कि आपने पढ़ा है ना, जैसे आप पढ़ते हो, मैक्सवेल का नियम आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें भी यही कहता है, या आपने फ्लेमिंग के रूल पढ़े उसमें भी यही कहता है, तो सीधे सीधे उसमें भी यही हो जाएगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्धिकरण में मंडल परिष्करण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन के शुद्धिकरण में किया जाता है। ऊपर वाले को एक बार देख लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा डायनमो, जो डायनमो होता है, डायनमो में भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। जो आपकी बांधों में जो एनर्जी आपकी चाहे हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, चाहे हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा, उससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है, UNREDD, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है निर्वनीकरण के कारण होने वाले वैश्विक उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए, तो 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का निम्न में से कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो ये होता है सेरेबेलम, जो कि आपके पश्च मस्तिष्क में होता है, ठीक है। सेरिब्रम की बात करें तो ये सबसे बड़ा भाग होता है जो अग्र मस्तिष्क में होता है, सेरिब्रल की बात करें तो ये मध्य मस्तिष्क में होता है और सेरिबेलम की बात करें ये सबसे पश्च मस्तिष्क में होता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? तो 4 होते हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक सहजीवी नाइट्रिककारी जीवाणु है जो फलीदार पौधों में मौजूद मूल ग्रंथि के साथ मिलकर रहता है? तो ये है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इस परिकल्पना का प्रस्ताव रखा था कि पौधों और पशुओं के शरीर कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पाद से निर्मित होते हैं? तो ये है स्लेडन और स्वान, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रूडोल्फ विर्चो, इनका संबंध किससे है और इन्होंने क्या थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ड्यूरामीटर कहलाता है।
नेक्स्ट है मूल रूप से किसी अन्य समुदाय, राज्य या राष्ट्र से संबंधित जैविक सामग्री के अवैध संग्रह और एकस्व को क्या कहा जाता है? तो इसे बायोपायरेसी या जैव चोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एसटीपी स्थितियों में निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये मरकरी का होता है, 2.2 के समथिंग ये होता है, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये है दोस्तों कोयला। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा भी अगर वीडियो ने आपको हेल्प दी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में, जो कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराया गया था, और ये है वन दरोगा का पेपर। तो इसको हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों बीच में मैंने ये सीरीज़ रुका दी थी, क्योंकि देखो दोस्तों जैसे मैं आप सभी लोगों के फायदे के लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा था, और एक सीरीज़ में मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा था, और दूसरी सीरीज जो दूसरा पार्ट आ रहा था उसमें पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जा रहा था, यानी कि 2 पार्टों में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो रहा था। लेकिन यार आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, देखते हो तो पूरा वीडियो नहीं देखते हो, और आपसे अगर मैं बीच में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसका जवाब नहीं देते हो, तो बहुत सारा डिमोटिवेशन आ जाता है, जिस वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग सपोर्ट करोगे, और ये वीडियो आप लोगों के फायदे के लिए है। मुझे इससे ना तो कोई पैसा मिलता है और ना ही मेरा ये वाला चैनल मोनेटाइज है। तो अगर मोनेटाइज भी होता है तो उत्तराखंड में कितना पैसा मिलता है आपको पता ही है। यूट्यूब से कोई पैसा, कोई अर्निंग नहीं मिलती है, और अगर होती भी है तो उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। तो अब बात करते हैं सीधे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द एरिया अंडर द कर्व इन ए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट? तो बल विस्थापन आरेख में वक्र के नीचे का क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों किया गया कार्य। तो आपने यहाँ पर देखा बल और विस्थापन का जो ग्राफ होता है, ठीक है, तो सपोज ये बल और विस्थापन का ग्राफ है, तो इसमें जो एरिया होता है, या तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, तो इस तरीके से हम इसे दिखाते हैं, तो ये वाला एरिया क्या है? तो ये वाला एरिया होता है किया गया कार्य। तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य विषय कौन सा, मुख्य वृक्ष कौन सा था? तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य वृक्ष था वो था बांज का वृक्ष। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं, और जो ये खेजड़ी ट्री इन्होंने सही आंसर माना है, ये है दोस्तों जो खेजड़िया आंदोलन था, यानी कि जो राजस्थान वाला आंदोलन था, ठीक, तो जिसमें अमृता देवी बिश्नोई के साथ बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, तो उसमें एक खेजड़ी वृक्ष यहाँ पर था। तो यहाँ पर आंसर इसने ए दिया है, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा। इसके साथ ही एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ पर है? तो एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल के कॉर्क के स्क्रू नियम का दूसरा नाम क्या है? तो मैक्सवेल के कॉर्क के स्क्रू नियम का दूसरा नाम है दोस्तों दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो आपने ये नियम देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 उंगलियों की तरह ये काम करता है, आपने ये नियम जरूर पढ़ा होगा, और तीनों उंगलियां एक दूसरे के 90 डिग्री में ये होती हैं। तो जो ये वाला एरिया है ये करंट को प्रदर्शित करता है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र को, और ये वाला बल को प्रदर्शित करता है। तो ये है आपका ए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खाद्य प्रणाली क्या है? तो खाद्य प्रणाली जैसे कि आप सभी को पता है जल संचयन की सदैव पुरानी एक अवधारणा है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी एक है चाल खाल, तो ये आपके पेपर में आ सकता है। तो चाल खाल का संबंध भी क्या है? जल संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाले कॉर्निया के पीछे कौन सी गहरी पेशीय मध्यपट संरचना पाई जाती है? तो पुतली के पीछे की हम बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो आपके आंखों का कलर डिसाइड करता है, ठीक है, जो बीच वाला एरिया है आपका, जो ब्लैक डॉट की तरह लगता है आपको, जिससे प्रकाश अंदर जाता है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। और उसके बाहर का एरिया जो आपकी आंखों का कलर बताता है, इसको हम कहते हैं आइरिस। और यहाँ पर इसी आइरिस की बात हो रही है, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के नियमों के अनुसार यदि किसी पिंड पर शुद्ध बाह्य बल 0 है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो बाह्य बल यहाँ पर शुद्ध बाह्य बल 0 है, तो त्वरण भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रक्रिया में डिंबवाही नलिका को काट दिया जाता है? तो ये महिला नसबंदी है, जिसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और यदि हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में कहा जाता है वेसेक्टोमी, यानी कि शुक्र वाहिनी को यहाँ पर पुरुषों में काट दिया जाता है या उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, उसे वेसेक्टोमी कहते हैं। लेकिन महिलाओं की बात करें तो महिला नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी से कहते हैं। कॉपर टी के बारे में आपने सुना होगा। कॉपर टी कॉपर की बनी हुई एक यहाँ पर एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पर ये भी बिल्कुल नसबंदी टाइप का ही हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, निषेचन नहीं हो पाता है या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक, और गर्भधारण को यहाँ पर रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के त्वरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर तीनों कथन यहाँ पर सही है, आप इन्हें पढ़ लेना एक बार वीडियो को स्टॉप करके। और यहाँ पर है एक क्षण पर शून्य चाल के साथ एक आयामी गति में चलने वाले कण का त्वरण भी उसी क्षण पर शून्य तक हो जाता है। बिल्कुल सही है, तो डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईथेन का आणविक सूत्र C2H6, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है WBC को, और RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। 12वां क्वेश्चन है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड लिस्ट यानी कि रेड डाटा जारी करता है? तो ये लुप्त प्राय जातियों के नाम शामिल होते हैं इसमें, तो ये करता है दोस्तों IUCN, और IUCN का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। और आपको बताना है IUCN की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य प्रकाश घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है, जहां पर धुंध में मौजूद जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश का वर्गीकरण करती हैं, तब कौन सी भौतिक परिघटना देखी जाती है? तो टिंडल प्रभाव, और सभी को इसका आंसर पता है। अगला क्वेश्चन है क्षार धातुएं सामान्यतः प्राप्त की जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा ये प्राप्त की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दाब प्रवणता क्या है?
तो दाब प्रवणता क्या होती है? ऋतु परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न बल होता है उसे हम कहते हैं दाब प्रवणता। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रहों का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर इनसैट जो समूह होता है ये भू स्थिर उपग्रहों का उदाहरण होता है और इसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 मीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाता है इन उपग्रहों को, और इनका जो परिक्रमण काल होता है ये पृथ्वी के बराबर ही होता है, ठीक है, यानी कि 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है एक गतिमान वस्तु के दिए गए समय अंतराल पर वेग समय आरेख के वक्र के नीचे का क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों वक्र आपके पास आते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, जो पल वाला था, फोर्स वाला था वो भी, या कार्य वाला जो था वो भी, और ये डिस्प्लेसमेंट वाला भी, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रस समीकरणीय बिंदु दोष कौन सा है? तो यहाँ पर रस समीकरणीय बिंदु दोष की बात की है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकल दोष, यानी कि स्टियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट में क्या होते हैं? तो ये होते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक यानी कि जो पानी से डरता है तो वो अंदर की ओर होता है, जो आपने ये वाला एरिया देखा होगा, और जो बाहर आपने जिगजैग संरचना देखी होगी वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र सर्दियों के दौरान उच्च दाब क्षेत्र विकसित करता है? तो सर्दियों में उच्च दाब यानी कि जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर जो प्रेशर है वो क्या होगा? लो होगा, और जहां पर टेम्परेचर लो होगा वहां पर प्रेशर हाई होगा। तो जो नॉर्थ हिमालय होते हैं यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, तो प्रेशर वहां पर क्या होगा? हाई होगा। तो सी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यानी कि जिनको हम बार बार यूज करते हैं और जो खत्म होने की कगार पर है उनको कहा जाता है पारंपरिक स्रोत, ठीक है। और गैर पारंपरिक किसे कहा जाता है? जैसे सूर्य की ऊर्जा, तो उसे हम गैर पारंपरिक कहते हैं। तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका और विकासशील विश्व के अन्य हिस्सों में विदेशों से आयातित अविसी अपशिष्ट के जमाव को विनियमित करने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा किगाली समझौता। तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब ध्वनि वायु में अवगमन करती है तो निर्मित उच्च दाब के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उच्च दाब यानी कि आपने दो चीजें देखी होगी, जब ध्वनि चलती है तो जहां पर अभी ध्वनि चल रही है यहाँ पर जो ध्वनि है, ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं तो ये क्या होते हैं? एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? कंप्रेशन हो जाता है, यानी कि एक जगह पर, और यहाँ पर जो कण होते हैं ये दूर दूर होते हैं तो इसको हम विरलन कहते हैं। तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों अलग जेफरीन ने। डगलस एंजलबर्ट ने किसका आविष्कार किया था? तो ये किया था माउस का आविष्कार, यानी कि कंप्यूटर का माउस। अगला क्वेश्चन है वैद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के निष्कर्षण में यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप से संबंधित है? तो ये 14वें ग्रुप से संबंधित है, आप सभी को ये पता है, ठीक है, और इसको अर्धचालक भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है इन यौगिकों में से लवण का उत्पादन करने वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ये होता है इथाइलिन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है और इधर से हाइड्रोजन होता है, तो ये इथाइलिन ही होता है जो लवण का उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है संवेग में नियत परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा बल क्या कहलाता है? तो इसको हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जीवों को आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्लासिफिकेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार नली की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? आहार नली की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम कहते हैं सिरोसा, और सबसे आंतरिक परत होती है इसे हम कहते हैं म्यूकोसा, ठीक है। तो सबसे बाहरी परत सिरोसा और सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्बन स्रोत में योगदान नहीं देता है? तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ये कार्बन स्रोत में योगदान नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्युत अर्धचालक का निम्न में से विद्युत अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर विद्युत अर्धचालक जो होता है वो गैलियम होता है, और गैलियम आर्सेनाइड भी इसका एक उदाहरण है, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? चालक यहाँ पर है तीनों के तीनों, और जो गैलियम आर्सेनाइड है ये क्या है? अर्धचालक। खीरा कृमि रोग यानी कि कुकुम्बर मोजेक डिजीज, तो जितने भी मोजेक डिजीज आपको दिखेंगे ये सारे वायरस के कारण यहाँ पर होती है, तो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन किरणों की अंतर्वेदी शक्ति यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है दोस्तों एक तो गामा रेज की होती है और दूसरी एक्स रेज की होती है। तो सबसे ज्यादा गामा की होती है, उसके बाद एक्स रेज की होती है, और उसके बाद होती है बीटा रेज, और उसके बाद होती है अल्फा रेज, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, एक्स रे और गामा रेज, तो ये इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम के पीछे कौन सा सिद्धांत छुपा हुआ है? तो हाइड्रोजन बम के पीछे जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो सिद्धांत छुपा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का नाभिक यहाँ पर बनाते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें सूर्य में, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन होता है, और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? यहाँ पर हीलियम बनाते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूर्ण रूप होता है, तो 20 का सही आंसर है। मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम क्या है? एक सदिश राशि है, यानी कि संवेग, और मैंने आपको ग्रुप में बताया था जहां पर भी आपको वो और वो किसी शब्द में मिलेगा, 2-3 शब्दों को छोड़कर, वो भी मैंने आपको वहां पर बताए हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, किसके वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल उपस्थित होते हैं? तो यह दोस्तों शुक्र ग्रह, यानी कि डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अल्फा किरणों में किसके कौन से कण होते हैं? तो अल्फा हमेशा पॉजिटिव आयन यहाँ पर देता है। बीटा की बात करें तो बीटा पॉजिटिव 2 पॉजिटिव भी देता है और 2 नेगेटिव यहाँ पर आयन भी देता है, और गामा की बात करें तो ये कोई भी आयन नहीं देता, ना तो धनावेशित ना तो ऋणावेशित, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, ठीक।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुपोषण क्या है? तो यूट्रोफिकेशन क्या है? जब किसी भी झील में जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बढ़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरियाकुलम आर्द्रभूमि और कपालूर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। कठोर जमीन पर बारहसिंगा केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा गुण हमें ध्वनि की प्रबलता या कोमलता के बारे में बताता है? तो यह है दोस्तों एम्पलीट्यूड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44वां। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त के मान को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है दोस्तों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में बढ़ती है? तो इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो दोनों दिशाओं में बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंतता पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर होगा? तो ये यहाँ पर बात कर रहा है यदि कोई वस्तु, यहाँ पर आपने देखा ये पोल है, ये फोकस है और ये वक्रता त्रिज्या है यानी कि सी, और वस्तु क्या है? अनंत पर है। ठीक है। तो वस्तु अनंत की यहाँ पर बात कर रहा है, तो पहला तो इस तरीके से जाएगा और फोकस से घूम करके आ जाएगा, दूसरा फोकस से जाएगा, आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, और इधर से घूम के आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये लगभग फोकस के आसपास ये प्रतिबिंब बनेगा, तो एट द फोकस ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। इसको हम थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास ये है अवतल दर्पण, ये आपने यहाँ पर पोल देखा, ये है फोकस और ये है सी, और ये यहाँ पर वस्तु अनंत पर रखी हुई है। तो अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो पहली रे हम निकालते हैं कहाँ से? सीधे इसके फोकस से। ठीक है। तो फोकस से निकलेगी तो ये सीधे यहाँ से सीधी सीधी गुजर जाएगी। ठीक। पहला तो स्थिति ये हुआ। दूसरी स्थिति में ये क्या करेगा? यहाँ पर सी से गुजर जाएगा और यहाँ पर टकरा के फिर वापस आ जाएगा। ठीक है। तो जहाँ पर भी ये मिलेगा तो यहाँ पर क्या है आपका? ये क्या है? इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ये है, ये आपका फोकस, ये है सी, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। पहली जो ले जाएगी यहाँ से जाएगी और यहाँ से वापस आ जाएगी। आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा। अब दूसरी स्थिति में हम बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति में क्या होगी? जो वस्तु है वो कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी। ठीक है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो फोकस पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से आकारहीन ठोस, तो ये होता है क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक। अगले क्वेश्चन। यदि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी है तो अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो आभासी और सीधी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी गई होगी? वो एफ और पी के बीच में यहाँ पर रखी गई होगी। ये फोकस है, ये सी है, तो एफ और पी के बीच में ये वस्तु रखी गई है। ठीक है। तो पहली रे आप यहाँ से सीधी गुजारोगे और ये कहाँ से निकल जाएगी? ये फोकस से होकर, ये फोकस से होते हुए नीचे आ जाएगी। ठीक है। दूसरी रे जब आप गुजारोगे तो ये यहाँ से सीधे जो पी है, पी पर यहाँ पर अटैक करेगी और सीधे होते हुए कहाँ? और बाहर के लिए आ जाएगी। यानी कि यहाँ तो ये मिलेगी नहीं, तो पीछे हमें इसका प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तो पीछे यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा, तो इसे हम कहते हैं आभासी। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये क्या बन रहा है? आभासी बन रहा है। तो पी और एफ के बीच में क्या है? आपकी वस्तु रखी गई है, तो डी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से हाइड्रोजन का कौन सा एक समस्थानिक है जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं? तो ये होता है ट्राइटियम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो विलेय यहाँ पर पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये कहलाता है दोस्तों 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो आज के 50 क्वेश्चन ये रहे। अगली वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके रिस्पॉन्स पर ही आधारित होगी अगली वीडियो। जब आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी अगली वीडियो इसकी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड पार्ट। तो इससे पहले की वीडियो में आपने देखा 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पहला पार्ट, तो ये है दूसरा पार्ट, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें। और ये वीडियो जो है ये इस सीरीज की लगभग 6वीं वीडियो है। तो आप इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फॉरेस्टर प्लेलिस्ट नाम है, और फॉरेस्टर प्लेलिस्ट जैसे आपको मिलेगी उसको ओपन करके आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्न में से वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि है, यानी कि रामसर वेटलैंड है, जो थार रेगिस्तान जीव भौगोलिक प्रांत में एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये राजस्थान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कार्बन का अपर रूप विद्युत का चालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो दोस्तों जो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, यहाँ पर आपने C60 भी देखा होगा, बकमिंस्टर फुलेरिन हम जिसे कहते हैं, यहाँ पर डायमंड भी आपने देखा होगा, और ग्रेफाइट भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है इसमें कार्बन, एक कार्बन 3 अलग कार्बनों से यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, और C60 में भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिस वजह से जो ग्रेफाइट वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, लेकिन डायमंड और C60 क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रोटियम का एक समस्थानिक है। तो प्रोटियम किसका एक समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का। ठीक है। तो प्रोटियम क्या हो जाएगा? जो आपको नॉर्मल हाइड्रोजन मिलता है 1H1 ये प्रोटियम हो गया, फिर 1H2 ये ड्यूटेरियम हो गया, और 1H3 ये ट्राइटियम हो गया। तो ये थे
हाइड्रोजन के समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुजरात में यहाँ पर जो वेलावदर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, एक समान आणविक सूत्र परंतु विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि संरचनात्मक समअवयव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन से शैवाल फियोफाइसी वर्ग से संबंधित है? तो फियोफाइसी वर्ग से ब्राउन एल्गी संबंधित है, यानी कि भूरे शैवाल संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किसके कारण अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं? तो जो टेलोमेर होते हैं यानी कि अंतोखंड होते हैं उसकी वजह से गुणसूत्र अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले सामान्य बल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों दाब। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आमाप क्या होगा यदि निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र सी के आगे है? तो ये इनलार्ड हो जाएगा, यानी कि विवर्धित ये हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी श्वेत जैव प्रौद्योगिकी शब्द पद किससे संबंधित है? यह है दोस्तों इंडस्ट्रीज टू इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका के घास स्थल के रूप में जाना जाता है? तो यह है दोस्तों प्रेरीज। तो प्रेरी कहां पर आपको मिलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको प्रेरीज मिल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को किस अनुपात में व्यवस्थित किया जाता है? तो ये फिक्स अनुपात में ये व्यवस्थित किए जाते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल? तो ग्लूकोज एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण नलिका के अंत में पतली परत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कर्ण पटह झिल्ली से कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेलाटोनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलाटोनिन का श्रावण यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भू केंद्रित मॉडल में किसका घूर्णन के केंद्र में होता है? तो पृथ्वी घूर्णन भू केंद्रित मॉडल में कौन घूर्णन के केंद्र में होता है? तो भू केंद्रित मॉडल, भू केंद्रित यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है। भू केंद्रित यानी कि भू यहाँ पर केंद्र में रहेगा, यानी कि पृथ्वी केंद्र में होगा, तो भू केंद्रित मॉडल में पृथ्वी केंद्र में रहती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर पर निम्न में से कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि खाद्य श्रृंखला में जो प्रथम पोषी स्तर होते हैं वो सिर्फ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 1 डिग्री कंज्यूमर होंगे वो क्या होंगे? हर्बीवोरस होंगे। 2 डिग्री कंज्यूमर जो होंगे वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होंगे, और 3 डिग्री कंज्यूमर ये सिर्फ कार्निवोरस होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किसमें वह गुण है जिसे परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये है दोस्तों जड़त्व। तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 दिनों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे संचालित होने वाले 400 वॉट रेटिंग के एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर द्वारा प्रयुक्त कुल ऊर्जा कितनी होगी? तो ये होगी दोस्तों 96 किलोवाट आवर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा संरक्षण निचय बिहार में स्थित है? तो वाल्मीकि बाघ निचय यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से रोग पेचिस का कारण बनता है? तो ये बनता है दोस्तों अमीबा या अमीबाइसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वास्तविक ठोस कहा जाता है? तो क्रिस्टलीय ठोस को या क्रिस्टलाइन ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल द्वारा किए गए कार्य के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में निहित ऊर्जा को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा विकास के जनक कौन है? तो यह है सर होमी जहांगीर भाभा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेहतर राइजोबियल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा रासायनिक उर्वरक आवश्यक है? तो ये फास्फोरस इसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा प्रवाह करने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र उसके सभी बिंदुओं पर समान हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ग्रस्त अवनालिकाओं में छोटे छोटे रोधी बांध बनाना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनसे क्या होता है, जल धारण के लिए मृदा अपरदन रुकता है, तो इनके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल धारण के लिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वपोषी है? तो घास यहां पर एक स्वपोषी है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गेंद को जमीन के स्तर से 25 मीटर की ऊंचाई तक इमारत के शीर्ष से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो यह गेंद कितनी ऊंची उठेगी? तो ये उठेगी दोस्तों 20 मीटर, तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यौगिक कौन है? तो यहाँ पर यौगिक के रूप में आपको कौन मिलता है? मीथेन यानी कि CH4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थों की अवस्था कौन निर्धारित करता है? तो ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर पदार्थ की अवस्था को यहाँ पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा तो पदार्थ आपको मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड फेज में मिलेगा, या प्रेशर हाई होगा तो ये लिक्विड फेज में मिलेगा, प्रेशर कम होगा तो गैस फेज में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत स्विच के निर्माण के लिए निम्न में से कौन से फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। बहुत ही
आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के बांधों में एक रंजीत सागर बांध, तो ये पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी ये दर्शाता है, इसको हिंदी में कहते हैं बहुभ्रूणता। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स के कोशिका पिंड में कणिकाओं का नाम क्या है, तो इनको हम कहते हैं निस्ल ग्रेन्यूल्स, और ये आपका 10th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह के लिए कौन सा बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर इसके लिए अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल की गणना के लिए निम्न में से कौन सा प्राचाल यानी कि मापदंड नहीं माना जाता है, तो आंतरिक बल यानी कि इंटरनल फोर्स इसका कोई भी मापदंड नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य श्रेणी सीमा कौन सी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन और प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश का प्रभाव निम्न में से कौन सा है, तो यह एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज यानी कि वन्यजीव प्रजातियों का विलुप्त होना। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्सर्जन में मदद करता है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं यानी कि संकोचनशील धानी यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूसा सवानी किसकी एक किस्म है जो प्ररोह तथा फल विदक के लिए प्रतिरोधी है, तो ये भिंडी की एक किस्म है, भिंडी यानी कि उकरा। अगला क्वेश्चन है, पेंट के विनिर्माण में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल थैलिक अम्ल का उपयोग घोलक का उपयोग किया जाता है, तो यह है दोस्तों ग्लाइटाइल, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेग हॉर्न किसकी एक नस्ल है, तो लेग हॉर्न मुर्गी की एक नस्ल है यानी कि चिकन की एक नस्ल है। धारिता की ऐसा इकाई क्या होती है, तो ये फेरड होती है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खादिन और नादिस जल संग्रहण विधियां कहां पाई जाती हैं, तो ये राजस्थान में पाई जाती हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान क्या होता है, तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह को सूर्य के पराबैंगनी यानी कि यूवी विकिरण से बचाता है, तो ये ओजोन बचाता है, तो 20 का सही आंसर है। 99 क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के वर्षा प्रतिरूप को मुख्य रूप से निम्न में से कौन तय करता है, तो ये करता है प्रिवेलिंग विंड पैटर्न यानी कि सनातन पवन प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से मूल कण मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब ये इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक आपके आ जाएंगे, अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे, उसके बाद दूसरी वीडियो अपलोड की जाएगी, दूसरा पेपर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, ये फॉरेस्टर सीरीज की 7वीं वीडियो है और इसमें हम तीसरा पेपर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हम आज करेंगे और दूसरा पार्ट कल मॉर्निंग में आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके पहले पार्ट के 50 क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो से थोड़ा भी फायदा होता है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये 25 जुलाई सुबह की शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से भारत के सबसे बड़े जैव मंडल निकाय जिसे नीलगिरी जैवमंडल निकाय यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है का एक हिस्सा है, तो यह है दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि आपके कर्नाटका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1973 में निम्न में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया, तो ये किया गया था चिपको आंदोलन, जो कि गौरा देवी के द्वारा यहाँ पर शुरू किया जाता है। और इसी की तरह कर्नाटक में एक आंदोलन होता है जिसको एपिको आंदोलन भी कहा जाता है, तो दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में कर्ण विक्षोभ के प्रसार की दिशा की डैश डैश दिशा में गतिमान होती है, तो जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कर्ण विक्षोभ के प्रसार की दिशा किस दिशा में गतिमान होती है, तो ये लगभग पैरेलल होते हैं, पैरेलल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषाणु रोग है, तो सुगर कैन मोजेक वायरस, तो सुगर कैन मोजेक यानी कि गन्ने में कृमि रोग सुगर कैन मोजेक वायरस के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने तत्वों को समाहित किया जा सकता है, तो अभी तक यहाँ पर 118 कुल एलिमेंट है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक जीवों में निम्न में से कौन सा कोशिकांग मौजूद होता है, तो प्रोकैरियोटिक जीवों में निम्न में से राइबोसोम यहाँ पर मौजूद होता है, उसके अलावा ये तीनों मौजूद नहीं होते हैं। ये तीनों किसमें मौजूद होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो राइबोसोम यहाँ पर उपलब्ध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक रोग मुख्य रूप से कपड़े की धूल के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों बाइसिनोसिस, और ये किन लोगों को होता है, जो कपास का काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कपास के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो जब फेफड़ों में चले जाते हैं तो उससे ये रोग यहाँ पर होता है बाइसिनोसिस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय की नदियां जो भाबर पट्टे में लुप्त हो जाती हैं, दलदली क्षेत्र बनाने के लिए पुनः कहां से उभरती हैं, तो पुनः ये उभरती हैं तराई क्षेत्रों में। तराई यानी कि जहां पर बहुत सारा पानी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं तराई पट्टी, और भाबर हम उसे कहते हैं जहां पर नदियां हमको दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ हमें पत्थर और कंकड़ हमें दिखाई देते हैं, जबकि जो नदी है वो उन पत्थर और कंकड़ के नीचे नीचे यहाँ पर प्रस्थान कर रही होती है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात का मान क्या होगा, तो ये होगा 2.4 × 10⁻39। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 किलोग्राम द्रव्यमान और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक खोखले बेलन का कोणीय त्वरण कितना होगा, यदि इसे 30 न्यूटन के बल से खींचने के लिए इसके चारों ओर नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी लपेटी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भूपर्पटी में निम्न में से कौन मुक्त अवस्था में मौजूद होता है? तो प्लेटिनम यहाँ पर मुक्त अवस्था में मौजूद होता है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन या आवर्धन। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के द्वारा खोल, हड्डियां और दांत बनाने के लिए निम्न में से किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को डेंसिटी कहा जाता है, यानी कि घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज मापते समय पोटेंशियोमीटर द्वारा कैसी धारा ली जाती है? तो ये ली जाती है जीरो करंट, यानी कि एक भी करंट नहीं यहाँ पर नहीं लिया जाता है वोल्टेज मापने के दौरान, ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्शन है, निम्न में से वो कौन सा सहजीवी जीवाणु है, यानी कि सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है, जो पृथ्वी पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, यानी कि इसका क्या करता है, फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। तो ये है राइजोबियम, सभी को आंसर पता है, दाल फैमिली की जड़ों में गांठों के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा कीटनाशक रसायन है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों और नागरिकों को मलेरिया से बचाया था और अब स्टॉकहोम सम्मेलन में दीर्घ स्थायी जैव प्रदूषक यानी कि पीओपी के रूप में सूचीबद्ध है? तो ये है डीडीटी, और डीडीटी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर लिखा गया है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान के प्रारंभिक दिनों में शिशु की रक्षा के लिए मां द्वारा स्रावित पीले रंग का तरल निम्न में से क्या है? तो ये है दोस्तों कोलेस्ट्रम, तो इसको हम नवदुग्ध भी कहते हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में यदि 1.25 वोल्ट ईएमएफ का एक सेल तार की 35.0 सेंटीमीटर लंबाई का संतुलन बिंदु देता है और फिर 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है, तो दूसरे सेल का ईएमएफ क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2.25 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल संसाधनों में भारत का हिस्सा है, तो यह है दोस्तों 4%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बल की औसत शक्ति को डैश डैश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह किया जाता है वर्क डन एंड टाइम टेकन, किया गया कार्य और लिया गया समय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? तो यह है दोस्तों इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच के एक त्रिकोणीय प्रिज्म में क्रमशः कितने त्रिकोणीय आधार और आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों 2 और 3, 2 त्रिकोणीय आधार होते हैं और 3 आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित जल संग्रहण बांध को क्या कहा जाता है? कौन सा है? तो यह है दोस्तों सोमाशिला रिजर्वायर, यानी कि सोमाशिला जलाशय आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल कहां न्यूनतम होता है? तो यह होता है दोस्तों भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो इनको कहते हैं दोस्तों रिएक्टेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑक्सीकरण कारक है? तो यहाँ पर KMnO4 जो एल्कलाइन मीडियम में होता है, ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगला क्वेश्चन है, एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो द कैटलिस्ट यूज्ड इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज एसिड, तो एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़े 12 पीएफ संधारित्र में कितनी विद्युत स्थैतिक ऊर्जा संचित होती है? तो 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल इसका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि है जो केरल के खारे बैक वाटर लेगून में स्थित है? तो यह है दोस्तों अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी कहाँ पर है? केरल में है, तो अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि या वेटलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर अध्ययन और रेडियम तथा पोलोनियम की खोज से निम्न में से कौन जुड़ा हुआ था? तो ये था दोस्तों मैडम क्यूरी, तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने और इनको इनके लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल तो आकर्षित होता है? तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर या तो आकर्षित नहीं होते हैं या तो बहुत ही कम यहाँ पर आकर्षित होते हैं, तो इनको हम पैरामैग्नेटिक भी कहते हैं। निम्न में से किस जीव का आमाप लगभग 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है? तो ये होता है टिपिकल बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल में पी शब्द को निम्न में कौन दर्शाता है? यह है दोस्तों पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अलैंगिक बीजाणुओं का उत्पादन करके प्रजनन करता है? तो यह है दोस्तों फंजाई यानी कि कवक। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन में दीर्घ स्थायी जैव प्रदूषक के रूप में सूचीबद्ध कृषि कीटनाशक चुनिए। तो ये है दोस्तों एल्ड्रीन, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ईमानदारी से कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धनात्मक आवेशित होता है? तो ये होता है दोस्तों हिस्टोन। तो हिस्टोन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि धनात्मक आवेशित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोह चुंबकीय पदार्थ माना गया है? तो यह है दोस्तों लोडस्टोन। तो लोडस्टोन क्या है? एक चुंबकीय पत्थर है, ठीक है, जिससे कहा जाता है कि चुंबक की खोज हुई है, तो इसे चुंबकीय पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ भी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, यौगिक में मौजूद विभिन्न परमाणुओं के सबसे तरल पूर्णांक अनुपात को निम्न में से कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों इंपेरिकल फॉर्मूला या मूल अनुपाती सूत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबे पर हरे रंग का विलेपन निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये होता है दोस्तों कोरोजन यानी कि संक्षारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मनुष्यों के उपयोग करने योग्य मीठे पानी का औसत प्रतिशत कितना है? तो यह है दोस्तों 1% से भी कम यानी कि लेस देन 1%। अगला क्वेश्चन है, किसी ईंधन में मुख्य घटक कौन से हैं? तो यह है दोस्तों ईंधन में कार्बन और
हाइड्रोजन। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक रूप से साम्य प्रणाली के लिए उस प्रणाली पर कार्य करने वाले बलों के घटकों का योग क्या होना चाहिए? तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वाटर प्लांट इज नोटोरियसली नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो किस जलीय पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो ये वाटर हाइसिंथ यानी कि जलकुंभी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण के जल के संदर्भ में कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 5 अणु यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में आर्द्र भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो यह है दोस्तों गुजरात में। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूने के पत्थर का आणविक सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं CaCO3। तो बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संरचना में 68% संकुलन दक्षता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज 68% पैकिंग एफिशिएंसी? तो यह है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और ये आपका 11th 12th में आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो के ये 50 क्वेश्चन थे पहले पार्ट के। तो दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा, और वीडियो आपको देखनी है जो पुरानी वीडियोज है वो प्लेलिस्ट में आपको फॉरेस्टर नाम से मिल जाएगी, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर। अतिरिक्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस कलर की लौ देंगे? तो मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर दो चीजें होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का सीधा सीधा मतलब है जहाँ पर सिर्फ हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई देते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी दिखाई देंगे, डबल बॉन्ड भी दिखाई देंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई देंगे। तो इनको हम कहेंगे दोस्तों अनसैचुरेटेड और इनको हम कहेंगे सैचुरेटेड। जब भी हम सैचुरेटेड को जलाते हैं तो हमें एक क्लियर फ्लेम मिलेगी, क्लियर फ्लेम यानी कि ब्लू फ्लेम, जैसे कि आपको अपने गैस स्टोव से देखने को मिलती है। और जब हम अनसैचुरेटेड को जलाते हैं तो हमें ब्लू फ्लेम के साथ साथ यहाँ पर काला धुआं भी देखने को मिलता है। कभी कभी आपके गैस चूल्हे में दिक्कत हो जाती है तो आपको भी यहाँ पर कुछ धुआं आपको देखने को मिलेगा और वहां से पीली लो आपको देखने को मिलेगी, या जब आपका गैस समाप्त होने वाला होता है तब भी ये घटनाएं आपके सामने होती हैं। तो जब भी हम अनसैचुरेटेड को जलाएंगे या जब हम संतृप्त किसी कंपाउंड को जलाएंगे तो हमें क्लियर फ्लेम मिलेगी। जहां पर भी आपको क्लियर फ्लेम सुनाई दे इसका मतलब वहां पर आपको ब्लू फ्लेम दिखाई देगी। तो जितनी ब्लू फ्लेम होगी उसका मतलब वो उतना सैचुरेटेड है, और जितना येलो फ्लेम आपको दिखेगा धुएं के साथ तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब है जब सैचुरेटेड को हम जलाएंगे लगभग दहन 99 to 100% होगा, इसलिए वहां पर कोई भी धुआं उत्पन्न नहीं होता, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। लेकिन जब आप अनसैचुरेटेड को जलाते हैं तो वहां पर 100% दहन नहीं होता है, चाहे 90% दहन हुआ है तो 10% का क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हमें इसलिए वो येलो फ्लेम और उसके साथ धुआं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ है? तो ये अभी मैंने बताया गुड़गांव हरियाणा। अगला क्वेश्चन है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का चयन करें जिसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जीवित और संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना है। तो यह है दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल को स्थिर रखते हुए गति के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ाने के साथ अभिकेंद्री बल किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? तो ये इसका मतलब है कि पहले आपके पास छोटा सा वृत्ताकार पथ है यानी कि इसकी त्रिज्या कम है, उसके बाद आपने चाल बिल्कुल सेम रखी, जितने यहाँ पर ये घूम रहा था उतना ही इस बड़े वाले में इतनी चाल से यहाँ पर ये घूम रहा है। तो सीधी सीधी बात है, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ अभिकेंद्री बल कम हो जाता है। तो त्रिज्या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अभिकेंद्री फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कोशिका गोल और उभयावतल आकार की होती है? तो दोस्तों ये होती है आरबीसी, लगभग इस तरीके का इसका आकार होता है। तो आरबीसी का आकार क्या होता है, बाय कॉनकेव। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो पिंडों के बीच संघटन निम्न में से कौन सा नियम पालन करता है? तो ये करता है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो यहाँ पर लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लेंस वस्तु की स्थिति पर विचार किए बिना हमेशा एक आभासी, सीधा और लघु प्रतिबिंब देगा? तो ये होता है दोस्तों अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या देगा, हमेशा आपको एक आभासी प्रतिबिंब देगा, सीधा देगा और लघु यानी कि छोटा प्रतिबिंब देगा। तो इसीलिए जो गाड़ियों के शीशे लगे होते हैं, जो बैक मिरर लगे होते हैं, साइड मिरर, उनमें हमेशा अवतल लेंस, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण का काम भी लगभग वही होता है। तो अवतल लेंस यानी कि अवतल लेंस जो निकट दृष्टि दोष में काम आता है उसे हम कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है। और उत्तल लेंस का हमेशा यूज कहां पर होता है, दूर दृष्टि दोष, यानी कि जब निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं तो हम उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और वहां पर हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है तो हम इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और वहां पर हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संबंध का उपयोग गैस के मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि मास ऑफ गैस अंडर इंस्पेक्शन अपॉन मोलर मास। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष संघटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मूल फ्रैक्शन या मूल अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किस पद का प्रयोग विपुंसन किए फूल को बटर पेपर से ढकने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है? Which of the following term is used to denote the process of covering the emasculated flower with butter paper? तो ये हमेशा होता है दोस्तों बैगिंग में, यानी कि थैलीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय शब्द तब लिखा जाता है, यानी कि एक्वस शब्द तब लिखा जाता है जब अभिकारक या उत्पाद जल में विलयन के रूप में मौजूद होते हैं, यानी कि
प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन वाटर। जब जल में विलेन के रूप में अभिकारक मौजूद होते हैं या उत्पाद मौजूद होते हैं तो हम उसके पीछे ब्रैकेट में AQ लिख देते हैं, यानी कि एक्वस, यानी कि जलीय सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र का अकार्बनिक और अजैविक घटक है? तो वाटर क्या होता है? अकार्बनिक। वाटर में कोई भी कार्बन नहीं है। यदि यहाँ पर हम मृत पोषित की बात करते हैं तो मृत पोषित में हमेशा कार्बन पाया जाता है, पौधों में भी हमेशा कार्बन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों में स्थिर करने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा एना बिना, यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यहाँ पर काम करता है, ठीक है, तो ये है एना बिना नोस्टॉक, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम प्रजातियों से जगत में जाते हैं तो सामान्य अभिलक्षणों की संख्या क्या होती है? तो जब हम प्रजातियों से जगत की ओर रुख करते हैं, ठीक है, तो सामान्य जो अभिलक्षण है यानी कि कॉमन कैरेक्टर है वो हमेशा कम हो जाते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी कण को फेंकने या प्रक्षेपित करने के बाद किस प्रकार की गति प्राप्त होगी? तो हम यहाँ पर कोई कण है, हम इसे इस तरीके से फेंकते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इस गति को प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय ताप ऊर्जा जनरेटर को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापांतर कितना है? तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक पिंड अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि किसी बाह्य बल द्वारा उसे विपरीत कार्य करने के लिए मजबूर न किया जाए? तो सीधा सीधा आंसर है न्यूटन की गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है, स्थिर कार्बनिक मध्यवर्ती में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका द्रव्यमान दूसरों से अधिक होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इनमें से सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, इसलिए यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा डी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? तो प्रकाश का अपवर्तन आपको जब डिलीट सनसेट दिखाई देगा, जब सनसेट के बाद भी आपको सूर्य दिखाई देता है, या सूर्योदय से पहले भी आपको कुछ सूर्य दिखाई देता है, या सितारों का टिमटिमाना, ये तीनों क्या है? अपवर्तन से संबंधित है। लेकिन जो डायनेमिक एंड वाइब्रेशन है, गतिशीलता और कंपन है, ये परावर्तन अपवर्तन के कारण नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीव डेंगू रोगाणु वाहक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों माडा एडीज मच्छर। तो आपको बताना है मलेरिया का वाहक कौन सा है, मलेरिया का वाहक कौन सा है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम किन सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया था? तो संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की गति के दूसरे और तीसरे नियम के आधार पर तैयार किया गया था, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का आयोडीनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाता है? तो हमेशा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में किया जाता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उच्च संपीड़ितता होती है? संपीड़ितता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, जैसे आप गैसों को कंप्रेस करेंगे, जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस, जैसे कि आपका एलपीजी गैस सिलेंडर, उसका ही उदाहरण ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ गर्म करने पर पीला फास्फोरस क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करेगा PH3, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया के माध्यम से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को उर्वरकों में बदला जा सकता है? तो ये कंपोस्टिंग हम इसे कहते हैं, यानी कि खाद का निर्माण करना हम इसे कहते हैं, तो कंपोस्टन या कंपोस्टिंग हम इसे ही कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप घर में भी बनाते होंगे कंपोस्ट खाद, तो बिल्कुल वही प्रक्रिया ये है। अगला क्वेश्चन है, इको पैक्ट यानी कि इको समझौता क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया? तो इको पैक्ट क्या था? लो कार्बन कंक्रीट, तो यह है लो कार्बन यानी कि निम्न कार्बन कंक्रीट। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो 15 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले अवतल दर्पण से दूरी, वस्तु की दूरी की रेंज यानी कि परास कितनी होगी? तो ये होगी 0 से 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पी ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कीटनाशक रसायन का चयन कीजिए जिसका उपयोग कृंतकों को नष्ट करने के लिए किया जाता है और यह स्टॉकहोम सम्मेलन में सूचीबद्ध स्थायी कार्बनिक प्रदूषण के रूप में सूचीबद्ध है, तो यह है एड्रिन, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कण में पिन्ना कहाँ पाई जाती है? यानी कि वेयर इज द पिन्ना फाउंड इन आवर एयर? तो ये होती है दोस्तों आउटर एयर में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा लुप्तप्राय स्तनपायी मेथुसेला की दाढ़ी पर निर्भर है जो भोजन के लिए विश्व की सबसे लंबी शैवाल प्रजाति है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कस्तूरी मृग, और आपको बताना है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रबल अम्ल कौन से आयन देते हैं? तो जितना ज्यादा प्रबल अम्ल हो जाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो उतने ज्यादा H+ आयन देगा, और जितना ज्यादा बेसिक होगा वो उतना OH नेगेटिव आयन देगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की प्रकृति क्या होगी? तो ये हमेशा नेगेटिव होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण से संबंधित है यानी कि होमोजीनस मिक्सचर से संबंधित है? तो यह है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो इसका मतलब है कोई समांगी मिश्रण है, आपने जल में नमक को घोला या चीनी को घोला, तो जितना आपको यहाँ के एक सिप का टेस्ट मिलेगा उतना ही मीठा आपको यहाँ वाले सिप में भी लगेगा। इसके लिए एक ही शर्त है कि पूरी तरीके से चीनी घुली हुई होनी चाहिए, इसे हम कहेंगे दोस्तों समांगी मिश्रण। और इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि यहाँ पर भी उतना ही ज्यादा चीनी और पानी का मिश्रण आपको मिलेगा, और वहाँ यहाँ पर भी इतना ही आपको टेस्ट और मिश्रण मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो होमोजीनस मिश्रण भी हम इसे कहते हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए गंगा एक्शन प्लान ने मल्टी कोर परियोजना कब शुरू की? तो ये 1986 में ये शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, तो मैक्सवेल ने इसकी व्याख्या की थी, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंचुए की गतिविधि से प्रभावित मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं ड्रिलोस्फेयर, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ऑर्गन में निम्न में से किस प्रकार का अंतराणु बल मौजूद होता है? तो इसमें हमेशा डिस्पर्जन फोर्सेस काम करते हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो तृतीयक उपभोक्ता यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों, कार्निवोरस होते हैं, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, मांस मांस खाते हैं, मांस पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वो शाकाहारी नहीं होते हैं। तो ये है लॉयन। तो तृतीयक उपभोक्ता हमेशा कार्निवोरस आपको मिलेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता आपको कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों मिलेंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता आपको सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस मिलेंगे। तो डी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से पृथक प्रत्येक गोले पर 6.1 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश वाले दो रोधित आवेशित तांबे के गोलों के बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण का पारस्परिक बल कितना होगा? तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन HCl की क्रिया से आमाशय की भीतरी परत की रक्षा करता है? तो ये करता है दोस्तों मस्कस यानी कि श्लेष्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा? तो ये करेगा दोस्तों राइजोबियम। सभी को इसका आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है अनामुड़ी सोला नेशनल पार्क। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रकृति में एक परमाणुक है? तो कार्बन क्या है? प्रकृति में एक परमाणुक होता है। आपको C2 C3 C4 के रूप में ये नहीं मिलेगा। जबकि आप ओजोन को देखेंगे तो O3, ऑक्सीजन को देखेंगे तो O2, हाइड्रोजन को देखेंगे तो H2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का एक अपर रूप है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, यानी कि ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें ओजोन यहाँ पर मिलता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के कुल 50 क्वेश्चन। तो ये 6वीं वीडियो थी, आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, फॉरेस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, और ये पेपर है 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट का। तो यूके SSC प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज यहाँ पर चल रही है, और आपको इसमें सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास सारे पेपर अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आज 52वें क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे, और यदि आपको थोड़ा सा भी इन वीडियो से, इन प्रैक्टिस सेट से, इन पुराने पेपरों से हेल्प मिलती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग सोने को पिघलाने के लिए किया जाता है? तो सोने को पिघलाने के लिए हम यूज करते हैं एक्वा रेजिया। ठीक है, तो एक्वा रेजिया क्या होता है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक्वा रेजिया का फॉर्मूला क्या है और किस किस को मिला करके एक्वा रेजिया बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा बांध कहाँ स्थित है? तो रामगंगा बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ये स्थित है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सामान्य कोशिकाओं को कैंसर युक्त नवद्रव्यीय कोशिकाओं में बदलते हैं? तो इनको हम कहते हैं दोस्तों कार्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा वातावरण से निम्नलिखित में से क्या अवशोषित किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपित होने के बाद उड़ान में रहने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? तो जो वस्तु उड़ान में रहती है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं या प्रक्षेप्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जल विद्युत बिजली बांध कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था विस्कॉन्सिन, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है विस्कॉन्सिन, यहाँ पर बनाया गया था विश्व का पहला जल विद्युत बिजली बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण कार्यकर्ता पांडुरंग हेगड़े द्वारा स्थापित और नेतृत्व किया गया आंदोलन कौन सा है? तो ये एपिको आंदोलन है, और ये कहां पर चलाया गया था? कर्नाटक में। और ये ठीक उसी तरह का आंदोलन है जैसे चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था, तो इसी के बेस पर यहां पर एपिको आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरकर्ण से प्राप्त विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक कौन भेजता है? यानी कि व्हाट सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव फ्रॉम द इनर एयर टू द ब्रेन? तो कौन भेजता है? ऑडिटरी नर्व। तो कान में एक नर्व होती है जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, तो वो क्या करती है? कान से प्राप्त, आंतरकर्ण से प्राप्त विद्युत संकेतों को हमारे माइंड तक भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम समुदाय यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है? तो चरम समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो पर्यावरण के साथ लगभग साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम अवस्था में रहता है, जिससे कि ना तो या तो पर्यावरण को नुकसान होगा तो इनको भी नुकसान होगा, पर्यावरण को फायदा होगा तो इनको भी फायदा होगा, तो इसे कहते हैं चरम समुदाय। निम्न ध्वनियों में से किसका उपयोग धातु के गुटकों में दरारों और भ्रंशों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जिसके द्वारा इनका पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज संयोजकता। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या कहेंगे? उसकी संयोजकता कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक कोशिका के आनुवांशिक ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक कोशिका के आनुवांशिक ब्लूप्रिंट को डीएनए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी हवाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर पूर्वी हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से उत्पन्न होती हैं। तो कोई भी हवा है वो हाई प्रेशर बेल्ट से उत्पन्न होती है और लो प्रेशर की ओर जाती है, यानी कि लो टेम्परेचर से उत्पन्न होती है और हाई टेम्परेचर की ओर जाती है। जहां पर लो टेम्परेचर होगा वहां पर हाई प्रेशर होगा, जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर लो प्रेशर होगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम द्वीप का एक उदाहरण होटल बुर्ज अल अरब कहां स्थित है? तो यूएई का एक होटल है जिसे होटल बुर्ज अल अरब नाम से जाना जाता है, वो क्या है? एक कृत्रिम द्वीप का उदाहरण है। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, यानी कि यहाँ पर जितना हाइड्रोजन होता है लगभग उससे पूरी एनर्जी हमको 100% एनर्जी यहाँ पर मिलती है।
अगला क्वेश्चन है, यदि पिंड की शक्ति 1 किलोवाट है तो 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत होगी? तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत होगी। ठीक है, तो 1 किलोवाट यदि शक्ति है तो 1 घंटे में तो 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पराबैंगनी बी विकिरण कहाँ अवशोषित होता है? तो ये ओजोन के द्वारा अवशोषित होता है, और ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? यानी कि आपको लगाना है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन में किसकी है। ठीक है, तो अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICZN का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये पिछले एक पेपर में फिर से पूछा गया था, तो ये दोबारा यहाँ पर रिपीट हुआ है। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, में अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादों की ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर पर होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर दूसरे पोषी स्तर में होता है। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा? जो घास है या पेड़ पौधे हैं पहले वो आ जाएंगे, फिर दूसरे पोषी स्तर में आ जाएंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर 1 डिग्री कंज्यूमर है, फिर तीसरे में आ जाएंगे 2 डिग्री कंज्यूमर जो कि हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं। प्राइमरी वाले सिर्फ हर्बीवोरस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव मोजेक मॉडल यानी कि फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? सिंगर और निकोलसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक अत्यधिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपने देखा होगा कि जब हम एसिड या बेस को जल में घोलते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके जल में एसिड को मिलाते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी है और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यदि हम एसिड में पानी को डालेंगे तो ये अचानक से बाहर निकल जाएगा और इससे हमको खतरा हो सकता है। तो ये क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अनंतता पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो ये हमेशा शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कमानी बल को निम्न में से कौन दर्शाता है? तो यहां पर इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहां पर सारे क्या है? अवसादी प्रकार के पोषक चक्र है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सारे प्राथमिक प्रदूषक हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, लेकिन ओजोन क्या नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण, संघनन और अवक्षेपण सभी किसके भाग हैं? तो ये जलचक्र के भाग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम आवासित नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली द्वीप, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माजुली द्वीप कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर एस्टर का अल्कोहल में तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में पुनः परिवर्तन होता है। तो आपने पढ़ा होगा, ये रिएक्शन क्लास 10th में है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन यानी कि साबुनीकरण अभिक्रिया। तो ये चारों की चारों रिएक्शन क्लास 10th में, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हंगुल परियोजना कब शुरू की गई? तो हंगुल परियोजना 1980 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम मेक ओजोन गैस? तो ऑक्सीजन के जब 3 एटम मिलते हैं तो ओजोन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है, एक सिरे पर बंद और पारे से भरी कांच की एक लंबी ट्यूब को पारे के कुंड में उल्टा किया जाता है, जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बैरोमीटर कहते हैं। तो बैरोमीटर किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? वायुमंडलीय दाब को नापने में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब केशिका तरंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रत्यानयन बल क्या है? तो जल पर केशिका तरंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रत्यानयन बल क्या है? तो यह है दोस्तों पृष्ठ तनाव। आपको पता होगा पृष्ठ तनाव क्या होता है, आपने सभी ने पढ़ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, सिस्ट्रोन क्या है? तो सिस्ट्रोन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पेशी संकुचन यानी कि मसल कंट्रैक्शन की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो यह है सार्कोमियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोगजनक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसे अपर्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के प्रभाव के कारण चालकों द्वारा वहन की जाने वाली धारा को क्या कहा जाता है? इसे कंडक्शन करंट या चालन धारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यौगिकों के अणुओं में मौजूद विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सटीक संख्या को निम्न में से कौन दर्शाता है? तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग में 70s राइबोसोम होते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और इसके साथ यदि हम बोले तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक गुण है। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित किए बिना अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं, तो इनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है जिसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के निम्नलिखित मौलिक बलों में से किसका परास अनंत है और यह ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं के बीच कार्य करता है? तो इसे गुरुत्वाकर्षण बल हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में स्थित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्र भूमि निम्न में से कौन सी है? तो ये भोज वेटलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा
घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, किस जर्मन खगोल शास्त्री ने कक्षाओं, क्षेत्रों और अवधियों के ग्रही नियम बताए थे? तो ये केपलर ने बताए थे, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों आज हमारे पास है 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर, और इसका पहला पार्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो इसकी दूसरी वीडियो है, दूसरा पार्ट है, वो अगली वीडियो में आएगा, यानी कि कल की वीडियो या शाम की वीडियो में इसका अगला पार्ट आपको दे दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण एक धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है? तो सीधा सीधा मतलब है विभवांतर को कौन सा यहाँ पर मापता है, तो ये उपकरण है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का काम क्या है? विभवांतर को मापना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कक्षीय उपग्रह की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के परिमाण से कितनी होती है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज व्हाट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होती है बिल्कुल हाफ। ठीक है, तो किसी भी कक्षीय उपग्रह की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के परिमाण के हाफ होती है। यदि स्थितिज ऊर्जा का मान 2 है तो कक्षीय उपग्रह की गतिज ऊर्जा का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 2 का आधा। ठीक है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यदि कक्षीय उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा 4 है तो उसकी गतिज ऊर्जा 2 हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है वह प्रोसोपिस सिनेरिया क्या कहलाता है? तो प्रोसोपिस सिनेरिया खेजड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ को आमतौर पर गोलकृमि के रूप में जाना जाता है? तो गोलकृमि किसे कहा जाता है? एसके हेलमंथीस को गोलकृमि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किस यौगिक में फ्रैंकल दोष होता है? और आपको ये फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष इस बार भी दोनों पढ़ लेना है। ठीक है, तो जितने भी धातुओं की दोष हैं वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AgBr। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दो पिंडों के बीच संगठन को क्या कहा जाता है जिनमें उन दो पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा समान रहती है? तो इसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में दो पिंडों के बीच की कुल गतिज ऊर्जा समान रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, एथिल एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है? तो एथिक एल्कोहल का आणविक सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल है, तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये मेथिल एल्कोहल है। तो मेथिल एल्कोहल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कि ये जहरीला माना जा सकता है। लेकिन जो पीने योग्य जो एल्कोहल होता है वो होता है एथिल एल्कोहल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संवेग संरक्षण के नियम में कौन सी आवश्यक शर्त है? तो यहाँ पर संवेग संरक्षण में आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है? तो संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जहाँ पर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किसके रूप में जाना जाता है? तो एन आ रहा है, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बूंदी जल संचयन विधि कहाँ पाई जाती है? तो बूंदी जल संचयन विधि मध्य प्रदेश में है, और जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है आपको वो एक बार रिवाइज कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दाब की सामान्य इकाई यानी ATM को वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दाब की सामान्य इकाई ATM को यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वायुमंडल द्वारा समुद्र स्तर से, तो एट सी लेवल से, तो समुद्र स्तर से लगाए गए दाब के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय धातु सल्फेट की विलेयता समूह में नीचे की ओर जाते समय घट जाती है, इसका कारण क्या है? तो क्षारीय धातु सल्फेट की, एल्कलाइन मेटल सल्फाइड की जो विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जल योजन ऊर्जा का घटना, यानी कि डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में AQ शब्द पद को निम्न में से कौन दर्शाता है? AQ का मतलब होता है एक्वस। ठीक है, जैसे कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, तो जैसे सपोज H2SO4 का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो इसके पीछे हम AQ लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम तरल को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संपर्क बल कौन सा है? तो संपर्क बल होता है दोस्तों फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। अगला क्वेश्चन है, विल्हम रोंटगन ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो रोंटगन ने खोज की थी एक्सरे की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल यानी कि सूर्य केंद्रीय मॉडल में घूर्णन के केंद्र में होता है। तो घूर्णन के केंद्र में सूर्य केंद्रीय मॉडल की बात कर रहे हैं, तो सूर्य केंद्रीय मॉडल यानी कि जिसमें सूर्य केंद्र में होगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक ऊष्मा गतिकी के नियम के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये तकनीक है स्टीम इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है? तो यूएसए में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर नोन एज? तो इसको कहा जाता है दोस्तों पोल या ध्रुव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शामिल नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल में नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर शामिल नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो अनबुझे चून यानी कि क्विक लाइन, आपसे कभी पूछा जा सकता है क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है CaO। अगला क्वेश्चन है, भारत में इरावदी डॉल्फिन की एकमात्र केंद्रित समुद्र ताल यानी कि लेगून जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो चिल्का झील। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से सीएनजी का मुख्य घटक है? तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है? तो रबर की प्रतिरोधकता इनमें से सबसे ज्यादा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण क्या है? तो नाइट्रीकरण है अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोबर का उपयुक्त उपयोग कौन सा है? तो गोबर को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव्यमान बिंदु जिसका द्रव्यमान पूर्ण पिंड के द्रव्यमान के बराबर है और जिसका जड़त्व आघूर्ण धुरी के चारों ओर पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर है कि धुरी से दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों परिभ्रमण त्रिज्या या रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से मादा प्रजनन तंत्र से कौन संबंधित है? तो आप सबको पता होगा ये सब क्या है, मेल जनन तंत्र, लेकिन यहाँ पर मादा जनन तंत्र में सिर्फ यहाँ पर गर्भाशय है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्कों को किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पूसा A4 की एक किस्म है जो प्ररोह यानी कि तना एवं फल छेदक के लिए प्रतिरोधी है। तो पूसा A4 किसकी है? भिंडी की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सी गैस दहन के समय अक्रिय रहती है? तो दहन के समय अक्रिय रहने वाली गैस है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, 60 न्यूटन तनाव के तहत 5.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान वाले 0.72 मीटर लंबे स्टील के तार पर अनुप्रस्थ तरंगों की चाल कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 93 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विलयन में आयनों का बनना किसी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होता है? तो विलयन में क्या होता है, जब OH नेगेटिव आयन बनते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, तो वो क्या दर्शाता है, किसी भी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति को। अगला क्वेश्चन है, O2 द्वारा प्रदर्शित चुंबकत्व का प्रकार है? तो O2 कौन सा चुंबकत्व दर्शाता है? पैरा मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। यदि सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो यहां पर हो जाएगा भारत का टिहरी बांध। चतुष्फलकी रिक्ति के निर्माण में कितने गोले शामिल होते हैं? तो ये होते हैं 4 गोले, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र है पर्यावरण के साथ साथ सभी पौधे और पशुओं की प्रजातियां, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एलोंग विद द एनवायरमेंट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम किसका एक समस्थानिक है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतकों में मौजूद CFC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं? तो इनको कहते हैं एक्जोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है एक्जोथर्मिक, और यदि वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है, भारत में जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है वह ओसिमम सैंक्टम क्या है? तो ओसिमम सैंक्टम तुलसी का बोटेनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा औद्यानिक फसलों के लिए आदर्श है? तो ये होती है दोस्तों दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पेलाडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लार ग्रंथि का कौन सा युग्म गाल में मौजूद होता है? तो ये होता है उपकर्ण या पैरोटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो तापमान एक अदिश राशि यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी ओजोन क्या है? तो अच्छी ओजोन क्या हो जाएगी? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, यानी कि समताप मंडलीय ओजोन, जो समताप मंडल में पाई जाती है उस ओजोन को अच्छी ओजोन या गुड ओजोन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है? तो ये ऑर्गन गैस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गैसों का एक गुण कौन सा है? तो गैसों का क्या होता है? आयतन नियत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गति में पिंड को लगभग बिंदु बिंब के रूप में माना जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 2 स्टेशनों के बीच बिना झटके के चलता हुआ रेलगाड़ी का डिब्बा। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम करते हैं। अगली वीडियो में या तो शाम को आएगी या तो कल मॉर्निंग में आएगी। उस वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे। यदि आपको सारी वीडियो चाहिए एक साथ तो हमारे पास यहाँ पर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मौजूद है। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और इसी के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर भी आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएंगी। और यदि आपको और इसकी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, गुड।
हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज ये 51वां क्वेश्चन है और यदि आपको सारी वीडियोस एक साथ चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉरेस्टर की, तो उसमें जाकर के आपको सारी वीडियो और सारे पेपर एक साथ मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लेलिस्ट को जरूर से देख लें, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन है, विकासवाद के लिए भ्रूण संबंधी साक्ष्य निम्न में से किसने प्रदान किए? हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन? तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन सुसंकुलित संरचना को किसके रूप में जाना जाता है? द क्यूबिक क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज, तो हम इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और इसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रस्थ घनीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घूर्णीय उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है? मोटर। तो मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डी एरिंग मेमोरियल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वेयर इज डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर विद सरफेस डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोन सी पर मीटर स्क्वायर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक प्रकार का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे का स्थान लेता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने 10th की क्लास में ये पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपने आप में क्या है? एक बेस है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एशियाई हाथी यानी कि एलिफस मैक्सिमस इंडिकस का अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि आईयूसीएन वर्गीकरण क्या है? तो इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर रखा गया है। तो एशियाई हाथी एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर की तकनीक में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत शामिल है? तो इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऊर्जा के घटते स्रोत के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स को। अगला क्वेश्चन है, मखाना के लिए आईसीएआर यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र एनआरसी कहाँ स्थित है? ठीक है, मखाना के लिए आईसीएआर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बिहार में। तो सबसे ज्यादा मखाना कहाँ पाया जाता है? बिहार में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान कौन सा है? तो ये इनका पूर्ण पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय हिरण हंगुल भारत में कहाँ पाया जाता है? वेयर इज हंगुल ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड डीर फाउंड इन इंडिया? तो हंगुल पाया जाता है दाचीग्राम नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्थलीय बायोम का उदाहरण कौन सा है? तो स्थलीय बायोम का उदाहरण है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्लोरोप्रोपेन कौन सा है? तो यह है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन और हेरो एरिन आपने जरूर पढ़ा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर निम्न में से किसका पृष्ठीय तनाव सबसे अधिक होता है? एट 20 डिग्री सेल्सियस विच अमंग द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट सरफेस टेंशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो यह है क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटिएसिस या हाथी पांव किसके कारण होता है? तो ये होता है बुसेरिया बेनक्राइफ्टाई, बुसेरिया बेनक्राइफ्टाई। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं पर जंग लगने पर निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति ये होती है 746 वॉट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मान को किसने परिष्कृत और वर्तमान मान प्रदान किया? तो ये क्या था? कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन सांद्रता में वृद्धि करता है? तो ये है पैराथायरॉइड हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित जल संग्रहण बांध का नाम क्या है? तो यह है भाखड़ा बांध। और भाखड़ा और नागल बांध आपने सुना होगा, तो आपको बताना है नागल बांध किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा आयोजित कृतज्ञ का उद्देश्य क्या है? तो कृतज्ञ का उद्देश्य है प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में नवाचार को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थिरांक जी की सही इकाई कौन सी है? तो यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। वह बिंदु क्या कहलाता है जिसके विरुद्ध लीवर रखे जाने पर वह मुड़ता है या समर्थित होता है? व्हाट इज द पॉइंट अगेंस्ट विच ए लीवर इज प्लेस्ड अपॉन विच इट टर्न ऑन सपोर्टेड कॉल? तो इसको हम कहते हैं फलक्रम। ठीक है, इसे हम कहते हैं फलक्रम या हिंदी में इसे कहते हैं आलम। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण के कई अलग अलग घटक रंगों में विभाजित होने की परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश का परिकीर्णन या डिस्पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोशिका चक्र में निम्न में से कौन सा चरण कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ समाप्त होता है? तो ये होता है एम फेज। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट नोदन की तकनीक में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत शामिल है? तो ये सिद्धांत है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो यह है बीटी कपास। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रावाइस के अनुसार अधिकतम संभावित त्रिविमीय जालक कितने होते हैं? तो ये होते हैं 14। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पशु के अंडे कठोर कैल्शियमी कवच से ढके होते हैं? तो ये रेप्टाइल्स के अंडे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं? तो सभी शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ Na2CO3? तो इसे हम कहते हैं दोस्तों वॉशिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुष्क जैव विविधता अतिक्षेत्र या हॉटस्पॉट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो इसे हम कहते हैं रसदार गारो। अगला क्वेश्चन है, मेक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव कब हुआ था? तो 2010 में मेक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोष ठोस के घनत्व को बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है दोस्तों अंतराली दोष या इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को उर्वरक में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये विधि है दोस्तों कंपोस्टिंग, जिससे क्या बनती है? खाद बनती है। नेक्स्ट है, एक क्षेत्र से प्रति इकाई समय में गुजरने वाले शुद्ध आवेश को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं दोस्तों विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को 373 केल्विन पर ऊष्मित करने पर निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये बनता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यहाँ से वाटर इवोपरेट हो जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है।
ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालक की सतह पर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है? तो ये होती है नॉर्मल या अविलंब की ओर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग जैव भार या बायोमास से बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसे हम कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन या वायवीय पाचन। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण निम्न में से क्या होता है? ये होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या श्वास संबंधी समस्याएं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट से श्री अहमद खान द्वारा नव परिवर्तित अपशिष्ट से स्रोत सामग्री क्या है? तो ये है पॉली ब्लेंड या पॉली मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राथमिक विभज्योतक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देशांतर वृत्त और पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल मेराडाइन या भौगोलिक याम्यतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का क्षेत्र उत्पन्न करने वाले अनंत रेखा आवेश का रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोरोन के साथ डोपित सिलिकॉन क्या बनाता है? तो ये बनाता है पी टाइप के अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है, सीजियम और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकताएं क्रमशः 0.7 और 4.0 हैं, दोनों के बीच बनने वाला आबंध कौन सा होगा? तो ये होगा आयनिक बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये है दोस्तों एल्गी। अगला क्वेश्चन है, ये आज 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। तो 51 से लेकर 100वें क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में देखे। इससे पहले की वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन आपने देखे, और अगर इससे संबंधित दूसरे पेपर आपको चाहिए तो वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहां से उन वीडियोज को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको और पेपर चाहिए, क्योंकि लगातार अब यहाँ पर पेपर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड फॉरेस्टर 22 जुलाई दूसरी शिफ्ट का पेपर, और इसके हम 100 के 100 आंसर को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, जिससे कि आपका कम से कम टाइम में आपका एक पेपर यहाँ से क्लियर हो जाए, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम आपके पास बचा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मल खाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डंग बीटल, यानी कि समल भृंग, या इसे हम कहते हैं मल भृंग। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज NaCO स्टैंड फॉर? तो NaCO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मेनियम में बी की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित करने से क्या उत्पन्न होता है? तो जर्मेनियम में बी की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित करने पर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अपद्रव्य अर्धचालक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादपालय पत्र या हर्बेरियम सीड्स में निम्न में से कौन सी जानकारी प्रदान की जाती है? तो हर्बेरियम सीड में जिस पौधे को हम ले रहे हैं उसका स्थानीय नाम हम लिखते हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है? तो ये दोनों में मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में और राइबोसोम भी दोनों में मौजूद होता है, लेकिन तारा केंद्र या सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में मौजूद होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड किसका उदाहरण है? तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड सेमीकंडक्टर या अर्धचालक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होने पर निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, और यदि ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसे हम रिड्यूस्ड कहते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपचयित या रिड्यूस्ड। अगला क्वेश्चन है, उस विमान का अभिकेंद्रित त्वरण कितना होगा जो 900 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर त्रिज्या का क्षैतिज लूप निष्पादित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 62.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तांबे के निष्कर्षण में प्रगलन प्रक्रम के दौरान बनने वाले धातुमल की रासायनिक संरचना है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इज, तो इसे हम कहते हैं जो रासायनिक संरचना है वो बनेगी FeSiO3, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रित धातु की विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में होते हैं, तो शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्रित धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होते हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा यात्रा करते समय निर्मित दाब माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ओजोन में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा विकिरण उत्तरदायी है? तो आप सभी को पता है यूवी विकिरण, तो यूवी रेज के कारण जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो ओजोन में यानी कि O3 में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र का कार्बनिक और अजैविक घटक निम्न में से कौन सा है? तो पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक और अजैविक घटक यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऐसे हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, तो सीधे इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरल के अंदर के तरल अणुओं की तुलना में सतह पर तरल अणुओं द्वारा प्रदर्शित अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो सतह पर जो ऊर्जा हमें मिलती है अतिरिक्त ऊर्जा उसे कहते हैं सतही ऊर्जा या पृष्ठीय ऊर्जा या सरफेस एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम केपलर के द्वारा दिया गया? तो केपलर के द्वारा क्षेत्रफलों का नियम दिया गया था, लॉ ऑफ एरियाज, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग में निम्न दाब क्षेत्र को निरूपित करने वाली घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रफ, या इसे हम हिंदी में गर्त कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो जो यहाँ पर निम्न दाब वाली घाटी है इसे हम क्या कहते हैं? गर्त। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केपलर का क्षेत्रफल का नियम कौन सा है? तो केपलर का क्षेत्रफल का नियम है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफलों का चक्कर लगाती है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में जो आपको ऊर्ध्वाधर दिखेंगे इनको हम समूह कहते हैं, और इनकी संख्या होती है दोस्तों 18, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो यहाँ पर क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं वर्ग, और
वर्गों की संख्या हमारे पीरियोडिक टेबल में कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2014 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संभावित ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है? तो संभावित ओजोन क्षयकारी पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ओजोन को क्षति पहुंचाता है? तो ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC भी शॉर्ट में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे उन क्षारों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो जल में विलय होते हैं? तो जल में विलय होने वाले क्षारों को एल्कली कहते हैं, यानी कि इनको क्षारक कहा जाता है। तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है? तो क्षार के बारे में तो आप सबको पता है, अम्ल और क्षार आप सभी ने पढ़ा है, लेकिन ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, या जल में विलय हो जाते हैं उनको हम क्षारक या एल्कली कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपने इसका फॉर्मूला भी जरूर पढ़ा होगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा है कर्नाटक में, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को सामान्यतः ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोपुटालैंड पोडोलैंड अल्बानी अति क्षेत्र यानी कि हॉटस्पॉट कहां है? तो ये है दोस्तों अफ्रीका में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस फाइलम में जलवाहिका तंत्र वाले जीव शामिल हैं? निम्न में से किस फाइलम में जलवाहिका तंत्र वाले जीव शामिल हैं? तो ये है इकाइनोडर्म में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि को भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगुन है? तो अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि और भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगुन है, तो ये है चिल्का झील। तो चिल्का झील इज द रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एंड द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है? तो यह है चिल्का झील, और इसे किसमें शामिल किया गया है? रामसर वेटलैंड में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है गोलाकार लेंस के लिए उपयोग की जाने वाली चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणितीय प्रकृति क्या है? तो उत्तल लेंस हमेशा प्लस में होगा, प्लस 0.25 प्लस 0.50, यानी कि जिसको नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और जो व्यक्ति उत्तल लेंस का उपयोग करता है इसका मतलब उसे क्या है? दूर दृष्टि दोष है। वहीं अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का जो माप होता है हमेशा माइनस में होता है, यानी कि माइनस 0.25 डायोप्टर ETC। ठीक है, तो माइनस 0.50 डायोप्टर, यानी कि जिनको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं तो वो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और इसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रोलापाड़ू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो रोलापाड़ू वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है CaOCl2 कार्बन ऑक्सीक्लोराइड क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? एक ब्लीचिंग पाउडर है, तो आपने पढ़ा होगा 9th NCERT में। अगला क्वेश्चन है 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में, तो आपने जीएस में भी ये पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है जैसे जैसे समय अंतराल शून्य के समीप पहुंचता है औसत शक्ति का सीमांत मान क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं तात्क्षणिक शक्ति, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित जल संग्रहण बांध है, तो कर्नाटक में कौन सा बांध है? तो ये है कृष्णा राजा सागर, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम कहता है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उस दिशा में कार्यान्वित होती है जिसमें बल कार्य करता है? तो इसे हम कहते हैं न्यूटन का सेकंड नियम, या न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं पिंड पर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां इसका कुल गुरुत्वीय बलाघूर्ण शून्य होता है? तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम बनाने में किस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु बम बनाने में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन का प्रयोग किया जाता है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रात के समय ठंडी सतहों पर बनने वाली पानी की बूंदों को क्या कहा जाता है? तो इसको ड्यू हम कहते हैं, या ओस हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु और दर्पण में उसके प्रतिबिंब के बीच भुजाओं की विनिमयता की प्रघटना को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व व्युत्क्रमण। अगला क्वेश्चन है सामग्रियों का पैकेजिंग करना तथा उसे अंतःकोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचाने का कार्य निम्न में से कौन सा अंग करता है? तो ये करता है दोस्तों गोल्जी अपरेटस या गोल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन है प्रदूषकों के संदर्भ में RSPM का पूर्ण रूप क्या है? तो RSPM का फुल फॉर्म है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क द्वारा समुद्र तटों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल कौन सा है? तो यह है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्पियर वह ऐसा इकाई है जिसका उपयोग मापने में किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को मापने में एम्पियर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाणु पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले साधारण रसायनों द्वारा भोजन तैयार करता है? तो इसको हम कहते हैं चीमो या केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो रसायन संश्लेषी जीवाणु इसे हम कहते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद धनावेशित आयन को निरूपित करता है? तो धनावेशित आयन को कैटायन निरूपित करता है, तो कैटायन हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसे हम कहते हैं एक कैटायन। एनायन की बात करें तो ये नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है द रीजन वेयर फ्रेश वाटर मीट्स साल्ट वाटर इज कोल्ड, जहां पर सपोज फ्रेश वाटर है और यहां से सल्टी वाटर आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख या एस्चुरी, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रति इकाई क्षेत्र में प्रत्येक सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी या तीव्रता। तो 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने किए, तो अगली वीडियो जो सेकंड वीडियो होगी उसमें अगले 50 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिए जाएंगे, आपके लिए अगले 50 क्वेश्चन यहाँ पर आंसर बताया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर अगला इसका पार्ट चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।